चैप्टर 156। पत्थर की मूर्ति हिलने लगी और उसके विभिन्न जोड़ों से अजीब चरमराने की आवाजें आने लगीं। जिन वू ने इस प्राणी को घूर कर देखा। इस आदमी और अन्य पत्थर की मूर्तियों के बीच कई अंतर थे, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसकी पीठ पर लगे पंख थे, जिससे ये कुछ कुछ देवदूत जैसा दिखता था। दरअसल देवदूत जैसी दिखने वाली डिजाइन की गई मूर्तियों में से ये लड़का ही एकमात्र मूर्ति थी। सिर्फ कोई देवदूत ही नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर 6 पंख वाला देवदूत भी लग रही थी। देवदूत की मूर्ति धीरे धीरे अपनी बैठने की स्थिति से उठी और अपनी झुकी हुई पीठ को सीधा किया। जैसा कि बाद में पता चला, ये 3 मीटर से अधिक लंबा था। तैयार होने के लिए अपना रुख नीचे करने से पहले जिनवू जल्दी से पीछे हट गया और दूसरे शॉर्टस्वर्ड को अपने दूसरे हाथ में बुला लिया। जब उसने उस चीज के खिलाफ लड़ने का मन बनाया, तो उसके शरीर पर संवेदी रिसेप्टर्स का हर एक कतरा पूरी तरह से जाग गया। उसका हर हिस्सा, उसके दिमाग से लेकर उसके शरीर के सभी कोने तक, आगामी लड़ाई के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गया था। हालांकि देवदूत की मूर्ति ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट को मिटाने का कोई संकेत नहीं दिखाया, भले ही उसने जिनवू की लड़ने की इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस किया होगा। वह मुस्कान इतनी घृणित और अप्राकृतिक थी कि उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। देवदूत की मूर्ति ने शॉर्टस्वर्ड से क्षतिग्रस्त पत्थर की गोली पर एक नजर डाली और उसे दूर फेंक दिया, जैसे कि इसका प्राणी से कोई मतलब नहीं था। मानो ये दुनिया का सबसे स्पष्ट काम कर रहा हो। पत्थर की गोली फर्श पर टकराए और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। देवदूत की मूर्ति अब बेकार हो चुकी गोली को देखते ही जोर से हंसी। जिनवू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो शुरू से ही तभी उसे एहसास हुआ कि इनके पीछे शुरू से ही कोई मतलब नहीं था। वह पत्थर की पट्टिका और उस पर लिखे तथाकथित कानून, उनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं था। यदि नहीं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह चीज इसके साथ इतनी लापरवाही से व्यवहार करती। उस मामले में यह स्थान वास्तव में क्या था, और यह चीज उससे क्या चाहती थी, और वे सभी खोज, समतलीकरण, तत्काल कालकोठरी की चाबियां आदि, वे सभी अजीब घटनाएं जो उसके इस मंदिर को छोड़ने के बाद घटित हुई, वे क्या संकेत दे रही थीं। अंततः उसके सभी ज्वलंत प्रश्नों का उत्तर पाने का अवसर आ ही गया। जब उसने ऐसा सोचा, उसका दिल उसकी छाती में पागलों की तरह धड़कने लगा। आमतौर पर यह अधिकांश समय नियमित लयबद्ध नाड़ी में धड़कता है, लेकिन अब ठीक इसी क्षण ये हिल रहा था, गड़गड़ा रहा था और एक रेस कार के इंजन से भी अधिक तेज गति से घूम रहा था। ये बात सब कुछ जानती है। जिनवू ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और धीमी आवाज में एक प्रश्न पूछा, क्या आप ही मुझे यहां बुला रहे थे? जिनवू उस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा था कि मूर्ति का उसके सिस्टम के साथ क्या संबंध है। ये सही है। देवदूत की मूर्ति ने आगे बढ़ने से पहले अपनी अलग अलग उंगलियां हिलाईं। आपने यहां तक पहुंचकर अच्छा किया है। अगला, इसकी गर्दन। प्राणी ने अपना सिर इधर उधर घुमाया। घटिया चीज खुद को ढीला करने में व्यस्त थी। ये बताने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि यह इस तरह ढीला क्यों हो रहा है। अब आमतौर पर जिनवू खुद को इस तरह की स्थिति में पाते हुए पहला प्रहार करने में संकोच नहीं करेगा। हालांकि वह इस बार एक अपवाद बना रहा था। उसके पास इस देवदूत की मूर्ति से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे और वह उस छोटी सी बातचीत को यहां समाप्त नहीं करना चाहता था। जिनवू ने एक और प्रश्न पूछा, क्या तुम राक्षस हो? देवदूत की मूर्ति से निकलने वाली जादुई ऊर्जा की तरंगें निश्चित रूप से नियमित राक्षसों द्वारा उत्सर्जित तरंगों से भिन्न थीं। हालांकि राक्षस शब्द के पीछे का अर्थ केवल मनुष्यों द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाया गया था। यदि उस शब्द का उपयोग एक सच्चे राक्षस को दर्शाने के लिए किया गया था, तो हाँ, वह मूर्ति निस्संदेह एक वास्तविक राक्षस थी। एक पत्थर की मूर्ति जो बोल सकती है और घूम सकती है। कोई उससे अधिक राक्षस जैसा राक्षस खोजने की उम्मीद भी कहाँ करेगा। तो जिनवू यहाँ ये पता लगाना चाहता था कि क्या ये चीज नियमित राक्षसों के साथ मिली हुई थी या नहीं। देवदूत की मूर्ति फिर से सीधी खड़ी होने से पहले अपनी पीठ ढीली करने के लिए नीचे झुकी। ये पूछने का गलत प्रश्न है। ये पूछने के बजाय कि मैं क्या हूं, आपको ये पूछना चाहिए कि आप क्या हैं। जिनवू थोड़ी देर के लिए वहां जमा रहा, लेकिन वह ज्यादा देर तक घबराए नहीं रह सका। देवदूत की मूर्ति के ताली बजाने की आवाज ने उसके दिमाग से सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को मिटा दिया। तो ठीक है, यह आपकी अंतिम परीक्षा होगी। देवदूत की मूर्ति के चेहरे से मुस्कान लंबे समय के लिए गायब हो गई थी, क्योंकि वह अंततः ढीली पड़ गई। यदि आप अभी भी परीक्षण के अंत तक 2 पैरों पर खड़े होने का प्रबंधन करते हैं, तो वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। वह
देवदूत की मूर्ति ने अपनी उंगलियां चटकाईं और लगभग तुरंत ही मंदिर के भीतर अनगिनत पत्थर की मूर्तियों की आंखों में एक लाल चमक दिखाई दी। तुम्हारे लिए यही मेरा इनाम होगा। यह तब था। इस कक्ष में घनी रूप से पैक की गई पत्थर की मूर्तियों का हर एक सिर जिनवू की दिशा में तना हुआ है, और वे सभी समान रूप से अपने आसन से उतर गए। सभी प्रतिमाओं ने अपने हाथों में हथियार उठाए। जिनवू ने अपनी नजर पत्थर की मूर्तियों के चारों ओर घुमाई। भले ही वे कठपुतलियां हों, फिर भी वे निपटने के लिए काफी कठिन प्रतिद्वंद्वी प्रतीत होते थे। वह वास्तव में अतीत में भी उनके कारण कई बार लगभग मर चुका था। जिनवू शांत रहा और उसने अपने छाया सैनिकों को बाहर बुलाया। बाहर आओ। परंतु फिर अंतिम परीक्षण की अवधि के लिए आपके सभी कक्षा विशिष्ट कौशल सील कर दिए गए हैं। विभिन्न औषधियों का उपयोग और स्टो के कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और स्तर बढ़ाने से स्थिति पुनर्प्राप्ति प्रभाव और खोज पूर्णता बोनस परीक्षण की अवधि के दौरान अनुपयुक्त होंगे। अंतिम परीक्षण के अंत तक आप इस कक्ष में मौजूद नहीं रह सकते। क्या? जिनवू का माथा सिकुड़ गया क्योंकि यांत्रिक बीप उसके कानों में रिंग बजाती रही, लेकिन वह भी थोड़ी देर के लिए ही चली, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां उसी समय उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगी थीं। उनकी हरकतें बेहद शांत थीं, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से तेज भी थीं। यह उस समय की तुलना में बिल्कुल नए स्तर पर था जब उसने क्लास एडवांसमेंट टेस्ट के दौरान सैकड़ों शूरवीरों का सामना किया था। ओह, तो आप इसे ऐसे ही बजाना चाहते हैं? क्या ऐसा ही है? सभी छिपे हुए कार्ड जो वह तैयार करके लाया था, विभिन्न औषधि, खोज पुरस्कार आदि, एक ही झटके में बेकार हो गए थे। सिस्टम शुरू से ही जिनवू के साथ था और जानता था कि वह सबसे अच्छा कैसे काम करता है। उस स्थिति में मैं अपनी शक्ति के अलावा किसी और चीज से इस पर विजय नहीं पाऊंगा। जिनवू ने अपना संकल्प दृढ़ किया और अपनी शॉर्टेस्ट वर्ड को और भी मजबूती से पकड़ लिया। इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका पत्थर की मूर्तियों को चलने में सक्षम बनाने वाले मुख्य भाग को खत्म करना था, और वह देवदूत की मूर्ति होगी। हालांकि अगर देवदूत की मूर्ति को मार दिया गया तो वह हासिल नहीं कर पाएगा जो वह चाहता था, इसलिए इसे अभी के लिए अंतिम उपाय के रूप में छोड़ना होगा। कुछ समय के लिए उसने उस परीक्षण चीज के साथ जाने का फैसला किया जिसके बारे में प्रतिमा ने बात की थी, और इसलिए यही कारण है कि उसने अब तक मजबूत होना बंद नहीं किया है। उसने कभी भी अपने कौशल के स्तर को चमकाना बंद नहीं किया, ताकि वह सब कुछ हासिल कर सके जिसका उसने लक्ष्य रखा था, भले ही किसी भी प्रकार की परिस्थितियां उसके लिए बाधा बन रही हों। जिनवू ने अपनी नाक और मुंह से सफेद गर्म हवा निकाली। जो चीजें वह शुरू में नहीं देख सका, जो चीजें वह चूक गया था जब उसने पहली बार इस स्थान पर कदम रखा था, वह उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। उसकी नग्न आंखें पत्थर की मूर्तियों की गतिविधियों का पीछा कर सकती थीं जो उस समय उसे तत्काल टेलीपोर्टेशन की तरह दिखती थीं। मेरे बाएं से उसकी छोटी तलवार ने पत्थर की मूर्ति के भाले को उसके बाईं ओर से आगे की ओर वार करते हुए रोक दिया। बाएं फिर से एक अन्य पत्थर की मूर्ति ने भाले के साथ मूर्ति के कंधों पर कदम रखकर खुद को हवा में उछाला और एक युद्ध कुल्हाड़ी से नीचे पटक दिया। ऊपर से सिर के बल गिरने वाले हमले से बचाव करना अक्षम था, इसलिए जिनवू ने अपने शरीर को आधा तरफ झुका लिया और कुल्हाड़ी को अपने ऊपर से गुजरने दिया। चट्टान के टूटे हुए टुकड़े फर्श से उछल रहे थे, अब कुल्हाड़ी के जोर से टूट गए। इस बीच जिनवू ने कुल्हाड़ी चलाने वाली पत्थर की मूर्ति के चेहरे पर जोरदार लात मारी। जैसे ही उसका सिर उसके पैर के संपर्क में आया, वह बारीक चूर्ण में बदल गया। तथापि जिनवू पीछे की ओर झुका और तीर से बच गया। वह सीधे उसके पास से उड़ गया और दूर की दीवार में समा गया। उसके पास एक दुश्मन को खत्म करने के बारे में खुश महसूस करने का भी समय नहीं था। उचित हमला अभी शुरू ही हुआ था। इस बार यह एक तलवार थी। जिनवू ने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मूर्ति की अवरुद्ध तलवार को दूर धकेल दिया और साथ ही अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई छोटी तलवार से हवा में एक विकर्ण रेखा खींच दी। पत्थर की मूर्ति, जिसका अब एक हाथ नहीं था, छटपटाते हुए दूर गिर गई जैसे कि उसे भयानक दर्द महसूस हो रहा हो। उसके बाएं, दाएं, दाएं, बाएं, सामने, दाएं और बाएं से मैं ये कर सकता हूं। जितना अधिक उसने युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया, पत्थर की मूर्तियों की चाल उतनी ही धीमी हो गई। दूसरी ओर उसकी अपनी गतिविधियां उत्तरोत्तर तेज और तेज होती गईं। तभी उसे अपनी गर्दन के ठीक पीछे ठंडक महसूस हुई। मेरे पीछे। जिनवू पत्थर की मूर्ति पर पीछे से घात लगाने की कोशिश में उसके सिर के ऊपर कूद गया और हवा में रहते हुए आसानी से उसका सिर काट दिया। उसने अपने परसेप्शन स्टेट को उन दुश्मनों से खुद को ढकने दिया जिन्होंने उसके ब्लाइंड स्पॉट में उस पर हमला करने की कोशिश की थी।
उसकी छूटी हुई सांसें फूट पड़ी। उसका शरीर पूर्ण सीमा तक प्रशिक्षित और उसके मांस के भीतर की प्रत्येक कोशिका इन पत्थर की मूर्तियों की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया कर रही थी। उसकी आंखों में तेज रोशनी जल उठी। उसने धीरे धीरे मूर्तियों की भीड़ को कम करना शुरू कर दिया, जबकि उन्हें रोकते, थप्पड़ मारते या उनके लगातार परेशान करने वाले हमलों को दूर कर दिया। मानो इसी क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे डेमन किंग्स शॉर्ट्सवर्ड्स केवल इसी क्षण के लिए बनाए गए थे। उसने उन्हें अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और ठोस पत्थर से बनी मूर्तियों के अंगों और शरीर के हिस्सों को आसानी से काट दिया। जिन वू ने महसूस किया कि उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी कोशिकाएं और यहां तक कि उसकी छोटी तलवारें भी एक इकाई बन गई हैं। वह लगातार घूमता रहा, अंदर बाहर घूमता रहा और बिना आराम किए इधर उधर घूमता रहा। देवदूत की मूर्ति चुपचाप जिनवू की उल्लेखनीय हरकतों को बहुत दिलचस्पी से देख रही थी, बहुत कांपने लगी। वह एक साधारण इंसान की काया के साथ इस तरह कैसे चल सकता है? देवदूत की मूर्ति के चेहरे पर क्षण भर के लिए गायब हुई मुस्कान अब पूरी ताकत से वापस आ गई थी। ये जानता था कि इसने सही चुनाव किया है। हालांकि यह अभी भी बहुत दूर था, परीक्षण समाप्त करना बहुत जल्दी था। देवदूत की मूर्ति ने अपने पीछे देखा। इसके साथ ही सिंहासन पर बैठी और चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही भगवान की विशाल मूर्ति की आंखें एक भयानक लाल रंग में चमकने लगीं। उसने सिंहासन के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने अकल्पनीय विशाल ढांचे को ऊपर उठा दिया, क्योंकि यह इतना विशाल था कि इसे खड़ा देखकर ही रूह कांप उठती है। भगवान की मूर्ति ने अपना पहला कदम उठाया और मंदिर का विशाल आंतरिक भाग परिणामी शोर से जोर से हिल गया। भगवान की मूर्ति के कदम इतने विशाल थे कि जिनवू जहां था वहां पहुंचने से पहले उसे ज्यादा देर तक चलने की जरूरत नहीं पड़ी। गिरी हुई पत्थर की मूर्तियों का मलबा तब तक उसके चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ बना रहा था। देव प्रतिमा ने उसके सामने चलना बंद कर दिया और अपनी दाहिनी भुजा ऊपर उठा दी। यही वह समय था जब पत्थर की मूर्तियों के बीच पागलपन भरी हाथापाई के बीच जिनवू को अपने आसपास कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि किसी कारण से आसपास अंधेरा हो गया है और उसने अपना सिर उठाया। एक विशाल उतरती हुई हथेली तेजी से उसकी पूरी दृष्टि को भर रही थी। भगवान की मूर्ति जमीन पर ऐसे पटक गई मानो उसे जिनवू के आसपास की पत्थर की मूर्तियों की भलाई की कोई परवाह ही न हो। उसने झट से उस विशाल ताड़ के प्रहार की सीमा से बाहर निकलने के लिए खुद को दूर फेंक दिया। अपने दोनों पैरों पर शॉट चलाने से पहले वह कई बार जमीन पर लुढ़का। जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ठीक है, वहां वह आदमी भी था। ये निश्चित रूप से एक के बाद एक सिरदर्द का मामला था। जिनवू ने यह देखने के लिए अपनी निगाहें नीची की कि लगभग 100 अभी भी जीवित पत्थर की मूर्तियां इसी क्षण उसकी ओर तेजी से दौड़ने में व्यस्त हैं। ये अथक शत्रु कुछ ही समय में उसकी नाक के सामने आ पहुंचे। उसने अपनी छोटी तलवार की नोक से भयावह गति से उड़ रही लोहे की गदा को हल्के से दूर फेंक दिया, फिर वह आगे की ओर फिसला जैसे कि वह बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो और गदाधारी मूर्ति का सिर काट दिया। जैसे कि मूर्ति के सिर का जमीन पर गिरना संकेत था, ठीक पीछे चल रही बाकी मूर्तियां जंगली लेकिन सुव्यवस्थित जानवरों के झुंड की तरह जिनवू पर झपट पड़ी। हालांकि वास्तव में खतरनाक प्रतिद्वंद्वी इन मूर्तियों में से एक नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का हर बल सीधा खड़ा हो। जिनवू बुरी तरह सदमे में झेप गया और जल्दी से अपना सिर उठाया। निश्चित रूप से भगवान की मूर्ति की दोनों आंखों में हड्डियां कंपा देने वाली लाल रोशनी जमा हो रही थी। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके दिमाग ने तुरंत गणना की कि अगर उसने अब कोई गलत कदम उठाया तो उसके भागने के रास्ते पत्थर की मूर्तियों द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो उस लेजर किरण या जो कुछ भी उसकी पसंद के लिए बहुत अधिक होगा, उससे उसके पिघलने की संभावना बहुत अधिक होगी। उस मामले में जिनवू ने तुरंत स्वॉर्ड को नीचे रख दिया और तुरंत अपना अब खाली बायां हाथ उन पर झपट रही पत्थर की मूर्तियों की ओर बढ़ाया। शासक की पहुंच। 5 पत्थर की मूर्तियां शासक की पहुंच कौशल में फंस गईं और हवा में एक साथ खड़ी हो गईं। कौशल रूलर रीच को इसके अंतिम संस्करण स्किल रूलर अथॉरिटी में अपग्रेड किया गया है। उसके पास अभी भी अपने कौशल को अपग्रेड मिलने की खुशी में आनंद लेने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था। जिनवू ने पत्थर की मूर्तियों से बनी अस्थायी ढाल को तुरंत भगवान की मूर्ति की चमक के प्रक्षेप पथ में स्थानांतरित कर दिया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, भगवान की मूर्ति की आंखों से लाल लेजर किरणें निकलीं। पत्थर की मूर्तियों से बनी ढाल को पिघलने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन जिनवू ने उस किरण की आक्रमण सीमा से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए उस संक्षिप्त राहत का सफलतापूर्वक उपयोग किया।
उसने शासक का अधिकार कौशल वापस ले लिया और मूर्तियों के सुलगते अवशेष फर्श पर गिर गए। जिन वू ने तेजी से अपनी युद्ध योजना को संशोधित किया क्योंकि उसने इन पत्थर की मूर्तियों को पूरी तरह से वाष्पित करने में सक्षम देव प्रतिमा की शक्ति की पुष्टि की। जैसा कि मैंने सोचा था, भगवान की मूर्ति से छुटकारा पाना मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब उसका अगला लक्ष्य निर्धारित हो चुका था। इससे पहले कि भगवान की मूर्ति दूसरा लेजर बीम हमला कर पाती, जिन वू ने जमीन पर जोर से लात मारी और आगे की ओर बढ़ गया। क्विकसिल्वर। जिन वू की गति पहले से ही तेज थी, लेकिन उस कौशल के सक्रिय होने के साथ उसकी गति तुरंत उस गति से आगे निकल गई जो भगवान की मूर्ति वास्तव में अपनी धारणा के साथ अनुसरण कर सकती थी। जिन वू पलक झपकते ही भगवान की मूर्ति के नीचे पहुंच गया और अपने पैर की मांसपेशियों को अत्यधिक तनाव में डाल दिया। ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा, जो केवल ऊपर कूदने के लिए आरक्षित थी, उसकी झुकी हुई स्थिति में एकत्रित हो गई। बिना किसी संदेह के, एक बार जब वह हवा में उड़ गया तो भयानक गति से उड़ने वाली लाल लेजर किरणों से बचना बहुत कठिन हो जाएगा। आखिरकार हवा में स्वतंत्र रूप से घूमना असंभव था। लेकिन फिर क्या उसने वह मूल्यवान सबक पहले ही नहीं सीखा था? यदि वह कुछ जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता तो वह अपने लिए कोई अवसर नहीं ढूंढ पाता। इसलिए जैसे ही जिन वू ने जमीन से जोरदार छलांग लगाई, उसके होंठ एक सीधी रेखा में कसकर बंद हो गए। उसका पूरा ढांचा दागे गए रॉकेट की तरह उड़ गया। चैप्टर 157। जिन वू तुरंत भगवान की मूर्ति की आंख के स्तर पर पहुंचा। ये छलांग के उच्चतम बिंदु पर था, इससे पहले कि किसी का शरीर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे उतरना शुरू करता। ऐसा लगा मानो उसके चारों ओर सब कुछ रुक गया हो। कूदते समय उसके शरीर से उड़ती हुई पसीने की बूंदें रोशनी में चमक रही थीं। हालांकि धीरे धीरे वे निश्चित रूप से उससे दूर होती जा रही थीं। वह इस समय चरम एकाग्रता की स्थिति में थे। छोटी सी गलती से अपनी जान गंवाने के निर्विवाद खतरे ने जिन वू की सभी क्षमताओं को उसकी पूर्ण सीमा तक धकेल दिया। यह एजिलिटी स्टेट की असली शक्ति है। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि चरम पर धकेलने पर एजिलिटी स्टेट की चरम स्थिति यही उत्पन्न कर सकती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि जाहिर तौर पर उसके पास अपने श्रम के फल का आनंद लेने की छूट नहीं थी। देव प्रतिमा की निगाहें अब भी रेंगती गति से ही सही उसकी ओर बढ़ रही थीं। उस घृणित वस्तु की आंखों के भीतर जमती लाल रंग की रोशनी को करीब से देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बस उस चीज से परेशान होने का मतलब उसका अंत होगा। खतरे की आहट को भांपते हुए उसका दिमाग फिर से काम पर केंद्रित हो गया। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, फिर भी उसके पास कोई हथियार नहीं था। शासक का अधिकार। शासक की पहुंच पर आधारित उन्नत कौशल ने देव प्रतिमा के कंधे को खींचना शुरू कर दिया। वह वास्तव में भगवान की मूर्ति और उसके अनगिनत शरीर के वजन को अपनी ओर खींचने के बजाय खुद को उलझाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि उसकी उम्मीद कुछ हद तक हिल गई थी क्योंकि भगवान की मूर्ति का ऊपरी शरीर वास्तव में थोड़ा सा आगे की ओर खिसक गया था। वह आकर्षण की कितनी अविश्वसनीय शक्ति थी। जब कौशल की शक्ति शासक की पहुंच से शासक के अधिकार तक विकसित हुई तो वह कई पायदान ऊपर चली गई होगी। और इसके लिए धन्यवाद जिन वू को भगवान की मूर्ति के कंधे पर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसानी से उतरना पड़ा। उसने तुरंत अपने पीछे देखने के लिए अपना सिर उठाया। स्कारलेट लाल लेजर किरण फूटते हुए हवा में उस स्थान को सटीक रूप से भेद गई जहां वह कुछ ही क्षण पहले तैर रहा था। अगले कुछ सेकंड के लिए वह भगवान की मूर्ति के लेजर बीम हमलों से सुरक्षित था। अब बोझ से मुक्त महसूस करते हुए जिन वो अपनी पूरी ताकत से मूर्ति के कंधे के ऊपर चढ़ गया और उसकी गर्दन के पास पहुंच गया। उसके दाहिने हाथ ने डेमन किंग्स शॉर्ट स्वॉर्ड की मूठ को कसकर पकड़ लिया। हिंसक स्लैश। ब्लेड की रोशनी की कई चांदी की धारियां बंदूक के गोले की तरह लक्ष्य पर बरस रही थीं। प्रतिमा की गर्दन पर दर्जनों वार किए गए। हालांकि बमुश्किल कोई दृश्य क्षति हुई थी। एक भी प्रहार इतना भारी घाव पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ। वे सभी केवल त्वचा पर नगण्य सतही खरोंच पैदा करने तक ही सीमित रहे। तो शॉर्टस्वर्ड काम नहीं करता, क्या ऐसा है? ये वह क्षण था जब डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड, जो पहले बॉस स्तर के नागा के स्टील जैसे तराजू को टुकड़ों में काटने में सक्षम था, एक महत्वहीन और जर्जर खिलौने के रूप में सामने आया। ये तब था जिन वू ने अपनी सामान्य दिशा में उड़ने में व्यस्त एक विशाल हाथ की खोज की। हालांकि इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, वह मूर्ति की गर्दन के पीछे भागा और अपनी स्थिति दूसरे कंधे पर बदल दी। दौड़ते समय उसने नीचे एक नजर डाली और देखा कि वह अभी कितनी चक्कर खा रहा था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और भगवान की मूर्ति के चेहरे की ओर देखा।
ये देव प्रतिमा पहली दुश्मन नहीं होगी कि उसके ब्लेड कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहे। वास्तव में वह अब तक उनमें से अनगिनत लोगों से निपट चुका है। अगर मैं इसे चाकू नहीं मार सकता तो मैं इसे बस कुचल दूंगा। उसने उन सभी स्टेट पॉइंट्स को केवल मनोरंजन के लिए अपने स्ट्रेंथ स्टेट में निवेश नहीं किया। जिन वू की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। वह हल्के से उछला और अपना बायां हाथ देव प्रतिमा के चेहरे की कनपटी पर रख दिया। उसके बाएं हाथ की पांचों उंगलियां सतह के नीचे गहराई तक धंसी हुई थीं। ये हो चुका है। जिन वू ने अपना बायां हाथ मुट्ठी में भींच लिया। इसके साथ ही वह भगवान की मूर्ति के चेहरे पर मजबूती से चिपक गया, जैसे कोई पर्वतारोही एक हाथ से चट्टान की सतह पर लटका हुआ हो। ये सब तो बस उसकी तैयारी थी। असली चीज तो अब शुरू हो रही थी। जिन वू की दाहिनी पीठ, उसका दाहिना कंधा और फिर उसका दाहिना हाथ सभी अप्राकृतिक आकार में फूलने लगे। यह उसकी दाहिनी भुजा को घेरने वाली अविश्वसनीय मात्रा में जादुई ऊर्जा का परिणाम था। परीक्षण के तौर पर उसने पहले एक मुक्का मारा। देव प्रतिमा का सिर, जो शॉर्टस्वर्ड के हमलों से हिल भी नहीं रहा था, अचानक और स्पष्ट रूप से कांपने लगा। सामने आ रही स्थिति को देख रही देवदूत की मूर्ति को शब्दों से परे इतना सदमा लगा। ऊपर से फैल रही भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा पूरे भूमिगत मंदिर के भीतर हवा को हिलाने में कामयाब रही। देवदूत की मूर्ति लगातार ऊपर की ओर देखती रही और अपनी अत्यधिक उत्तेजित अवस्था को छिपाने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। सोचने के लिए कि एक इंसान अपनी उत्कृष्ट कृति के साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। देवदूत की मूर्ति की आंखों की चमकती रोशनी में प्रत्याशा का और भी बड़ा स्तर उभर आया। जिन वू की मुट्ठी ने दूसरी बार भगवान की मूर्ति के चेहरे पर मुक्का मारा। कुछ क्षण के लिए वहां देव प्रतिमा अपना संतुलन खो बैठी। हमले निश्चित रूप से काम कर रहे थे। हालांकि भगवान की मूर्ति उसके द्वारा मुक्का मारे जाने के दौरान स्थिर खड़े रहने या कुछ न करने की योजना नहीं बना रही थी। मानो वह किसी मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। भगवान की मूर्ति ने अपने ही चेहरे पर उस विशाल हाथ से थप्पड़ मारा। जिन वू ने उस विशाल हथेली के प्रहार को चकमा दिया और सुरक्षित रूप से भगवान की मूर्ति के कंधे पर वापस आ गया। अब उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट उभरी हुई थी। ये खुद को तमाचा मारने वाली इस चीज से अलग नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया और जैसे ही उसका हाथ हट गया, वह वापस भगवान की मूर्ति के चेहरे की ओर दौड़ पड़ा। और तब बड़े गुंबद के आकार के मंदिर में भयानक, बहरा कर देने वाली आवाजें लगातार गूंजती रहती थीं। भगवान की मूर्ति के चेहरे पर दरारें पड़ गईं और मकड़ी के जाल की तरह पूरी सतह पर फैल गईं। इस विशाल खुली जगह में दीवारों में से एक की ओर दौड़ने से पहले लड़खड़ाती हुई भगवान की मूर्ति ने अपना संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। प्राणी के विशाल पैर बुरी तरह से जमीन पर पटक रहे थे। वह दीवार से टकराकर अभी भी उसके चेहरे से चिपका हुआ जिन वू को कुचलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा होने से पहले वह इस लड़ाई को खत्म कर देगा। जिन वू की मुट्ठी भगवान की मूर्ति के चेहरे पर तेज तेज और उससे भी कम दया के साथ बजने लगी। देव प्रतिमा ने अपनी दौड़ने की गति बढ़ा दी और दीवार से दूरी कुछ ही सेकंड में कम हो गई। चुपके से जिन वू ने अपनी आंखों से शेष दूरी की पुष्टि की और अंतिम प्रहार करने के उद्देश्य से अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ पर भेज दी। जैसे ही जादुई ऊर्जा की भयावह मात्रा उसके अंग में भर गई, उसकी गुब्बारों वाली बांह की मांसपेशियों पर मोटी नसें उभर आईं। बहुत अच्छा। स्तर 103 की शारीरिक ताकत। जिन वू ने वह सब अपनी इस एक मुट्ठी में डाल दिया। इससे पहले कि वह दीवार से टकराने वाला था, पके हुए तरबूज के टुकड़े टुकड़े होने की तेज आवाज के साथ ही देव प्रतिमा का आधा चेहरा उड़ गया। आखिरकार वह लड़खड़ा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। गुंबद के आकार का पूरा खाली मैदान शानदार तरीके से गड़गड़ा रहा था। और फिर भगवान की मूर्ति का विशाल शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर झुक गया। जैसे ही वह विशाल आकृति कठोर होकर सूखी जमीन पर गिरी, धूल का एक घना, घुटन भरा बादल हवा में उछल गया। घने कोहरे की तरह कमरे में छाई धूल को उड़ाते हुए जिन वू वहां से बाहर चला गया। जिन वू ने अपनी सांसों के बीच एक हल्की आह भरी। अब भी उसके बेतहाशा धड़कते दिल की आवाज उसके कानों में शोर शराबे से गूंज रही थी। जिस भगवान की मूर्ति के सामने पहली बार खड़े होने पर उसकी पैंट लगभग गीली हो गई थी, वह बिना हिले डुले जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी थी। ऐसा किसी और ने नहीं किया। इस तमाशे के लिए वही जिम्मेदार था। मैं निश्चित रूप से यह कर सकता हूं, चाहे वह कुछ भी हो। उसने उन शिकारियों को याद किया जिन्होंने यहां अपनी जान गंवाई थी और उसके दिल की गहराई से एक शक्तिशाली भावना उमड़ पड़ी। दुर्भाग्य से शेष पत्थर की मूर्तियां तेजी से आगे बढ़ती रहीं, जैसे कि वे नहीं चाहती थी कि उसे यह शांत क्षण मिले। उन्होंने उसे एक घेरे में घेर लिया और दूरी बंद कर दी।
हालांकि इससे ठीक पहले कि वे उस पर झपटने वाले थे, जिन वू ने अपने दोनों हाथों को देखना बंद कर दिया और अपना सिर उठाया। शासक का अधिकार। प्रत्येक पत्थर की मूर्ति ने अपना सिर फर्श पर पटक दिया और पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। यह अदृश्य हाथ की शक्ति थी, जिसे शासक का अधिकार कौशल भी कहा जाता है। जिन वू ने अपनी निगाहें वापस अपने हाथों की ओर लौटाईं। आज की लड़ाई से मैं और भी मजबूत हो गया हूं। दोबारा अपनी हरकतें दोहराने से पहले उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन्हें खोल दिया। उसकी मुट्ठियों से नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर से एक अविश्वसनीय शक्ति बह रही थी। वह अब शक्ति के इस प्रवाह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसी समय उसके हृदय की गति धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे जीवन मृत्यु के इस संघर्ष से उसके भीतर गहरी नींद में सोई हुई कोई चीज जाग उठी हो। यह तब था जिन वू ने उस ताली की आवाज की दिशा में अपना सिर उठाया। देवदूत की मूर्ति अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से अपने हाथों से ताली बजा रही थी। वह घृणित मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर अंकित थी, वास्तव में उत्कृष्ट। हालांकि उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों के बिल्कुल विपरीत उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी नापाक मूल की थी। जिन वू ने शांति से प्रतिमा से बात की। क्या पहले आपके पास कायम रखने के लिए कोई समझौता नहीं है? डेमन चीज ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि जब तक जिन वू इस अंतिम परीक्षण के अंत के बाद अपने 2 पैरों पर खड़े होने में कामयाब रहा, वे सभी उत्तर जो वह जानना चाहता था उसे प्रदान किए जाएंगे। इसलिए वह उन्हें अभी सुनना चाहता था। दुर्भाग्य से देवदूत की मूर्ति पर एक कठोर मुस्कान उभरी, जैसे उसका उसे इतनी आसानी से बताने का कोई इरादा नहीं था। यह उसके एक कदम और करीब आ गया। आपका परीक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिर एक और कदम करीब। यहाँ पर फिर भी एक और कदम। देवदूत की मूर्ति ने कई बड़े कदमों के साथ दूरी तय की और अंततः जिन वू की नाक के सामने खड़ी हो गई। मैं अभी भी यहाँ हूँ। देवदूत की मूर्ति की पीठ पर लंबे पंख अचानक मुड़ गए और बाहों में बदलने से पहले इधर उधर मुड़ गए। 2 भुजाएं उसके कंधों से बाहर आ रही थीं और 6 और उसकी पीठ से निकल रही थीं। कुल मिलाकर 8 हाथ तंग मुट्ठियों में भींचने लगे। मैं तुम्हारी अंतिम परीक्षा हूँ। जिन वू ने गहराई से भौहें चढ़ाईं। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, देवदूत की मूर्ति ने उसकी बात काट दी। मेरे जीवन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन वू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये बात पहले से पता थी कि वो क्या कहना चाहता है। वह चिढ़कर अपनी आवाज उठाने ही वाला था और प्राणी को ये बताने ही वाला था कि इसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप अंत में उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आश्चर्य हो रहा है। देवदूत की मूर्ति ने अपना एक हाथ उठाया और अपने सिर की ओर इशारा किया। आपकी सारी जानकारी यहाँ है। ये हो सकता है। जिन वू के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें तेजी से बनने लगीं, जैसा कि एक तेज तर्रार इंसान से अपेक्षा की जाती है। देवदूत की मूर्ति से वह कठोर यांत्रिक हंसी और भी अधिक निकली। और फिर वह जो कहना चाहता था उसे जारी रखा। यदि आप मुझे मरने से रोकने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो इससे आपकी वास्तविक ताकत को ठीक से मापना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए। ठीक उसी क्षण देवदूत प्रतिमा के होंठ तीव्र गति से हिले। हालांकि देवदूत प्रतिमा की आवाज वहां से नहीं निकली। ये कहीं और से आया है। एक आपातकालीन क्वेस्ट जारी किया गया है। यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर दुश्मन को हराने में विफल रहते हैं, तो आपका दिल पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। शेष समय 10 बजे। जैसे ही खोज संदेश ने अपना अंश कहना समाप्त किया, शेष समय से 1 सेकंड कम हो गया। शेष समय 9:59। देवदूत की मूर्ति को घूरते हुए जिन वू की आंखें जोर से कांपने लगीं। ये सही है। जब भी देवदूत की मूर्ति बोलती थी, उसी समय उसे सिस्टम की आवाज भी सुनाई देती थी। जिन वू का दिल, जो अभी अभी कुछ शांत हुआ था, फिर से पागलों की तरह धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। देवदूत प्रतिमा ने जिन वू द्वारा पहले पूछे गए पहले प्रश्नों में से एक का उत्तर देने से पहले उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। आप क्या हैं? मैं सिस्टम का वास्तुकार हूं। मिस्टर किम, आप एक रिपोर्टर हैं। इस समय जापान में कालकोठरी तोड़ने का काम चल रहा है, तो क्या आपके लिए इस तरह यहाँ डेरा डालना ठीक है? वू जिन चेओल ने उस प्रश्न को ऐसे फेंक दिया जैसे वह इस समय किसी बात से बहुत परेशान महसूस कर रहा हो। किम नाम के रिपोर्टर ने अपने साइड बन के आसपास के क्षेत्र को खरोंचते हुए शानदार ढंग से जम्हाई ली। वह जगह पहले से ही अन्य पत्रकारों से भरी हुई है। अगर मैं वहां आ जाऊं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप सहमत नहीं होंगे? मेरे लिए यह बेहतर होगा कि मैं मॉनिटरिंग डिवीजन के लोगों के साथ जुड़ा रहूं और अपने लिए 1 या 2 स्कूप ले लूं।
वू जिन चियोल को इस रिपोर्टर को सलाह देने का प्रलोभन दिया गया कि उसे या तो जम्हाई लेना चाहिए या अपना चेहरा खुजलाना चाहिए, लेकिन उसने हार मान ली और मन ही मनाह भरी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम उन बहुत कम पत्रकारों में से एक था जिन्होंने एसोसिएशन के बारे में अनुकूल लेख लिखे थे, जब बाकी सभी लोग संगठन के गलत कामों को उजागर करने या विभिन्न शिकारियों के निजी जीवन पर उत्तेजक गपशप के साथ आने पर तुले हुए थे। अब सहयोगी को शत्रु बनाने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वू जिन चेओल किम नाम के इस रिपोर्टर को कंपनी में रख रहा था, क्योंकि किम मॉनिटरिंग डिवीजन के कार्यालयों का दौरा करता था। अंततः किम ने अपनी लंबी जम्हाई समाप्त की और एक प्रश्न वापस फेंक दिया। इसके अलावा चीफ वू, हमारा पूरा देश इस समय थोड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है, तो क्या आपके लिए यहां बैठकर इस तरह कार्यालय में कुछ भी नहीं करना ठीक है? वू जिन चियोल ने जिस फाइल पर काम कर रहा था उसका कवर बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोला, जो लगभग एक हल्की आह की तरह लग रहा था। आप देखिए, किसी को अपने निर्धारित स्टेशन की सुरक्षा के लिए पीछे रहना होगा। रिपोर्टर किम की आंखें समझ में खुल गईं और उसने तुरंत हथेली के आकार का मेमो पैड और एक पेन निकालते हुए जवाब दिया। आप जानते हैं, यह एक अच्छा साउंड बाइट है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि एक भी शब्द न छूटे, तो क्या आप कृपया उन्हें मेरे लिए दोहरा सकते हैं? मिस्टर किम, आप सचमुच। वू जिन चियोल अपनी आवाज ऊंची करने ही वाला था, लेकिन बेहतरीन टाइमिंग के साथ उसका स्मार्टफोन ऑन हो गया। ये रिपोर्ट सेंटर से कॉल आ रही थी। यदि यह कॉल मॉनिटरिंग डिवीजन की हॉटलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि उसके निजी फोन पर आई थी, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि मामला सरल प्रकृति का नहीं था। वू जिन चियोल ने तुरंत कॉल का उत्तर दिया। मैं निगरानी प्रभाग के अनुभाग प्रमुख वू जिन चियोल बोल रहा हूं। प्रमुख, हमें अभी एक रिपोर्ट मिली है सर। ऐसा लगता है कि इस पर आपकी उपस्थिति आवश्यक है। वू जिन चियोल की आंखें एक मुट्ठी की तरह सिकुड़ गईं। क्या हुआ? क्या आपको वह हाई स्कूल याद है जहां से वे ऑक्स निकले थे? क्या उस जगह फिर कुछ हुआ? ऐसा नहीं लगता कि अभी तक वहां कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले उस स्कूल के एथलेटिक मैदान में दिखाई देने वाला एक गिद्ध दोहरी कालकोठरी निकला सर। एक दोहरी कालकोठरी? वू जिन चियोल की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन बात यह है, ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस कर्मचारी पर रिपोर्ट प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था उसे अभी भी कुछ और कहना था। वू जिन चियोल की आवाज और अधिक जरूरी हो गई। ठीक है, तो और क्या है? मैंने सुना है कि हंटर सेओंग जिन वू गेट में प्रवेश कर गया है सर। चैप्टर 158। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह आश्चर्यचकित हो सके। देवदूत प्रतिमा ने अचानक अपना हमला शुरू कर दिया। एक बड़ी कसकर बंधी हुई मुट्ठी प्रकाश की चमक की तरह उड़कर उसकी ओर आई। हमला बहुत करीब से आ रहा था और उसकी गति भी इतनी तेज थी कि उससे बच पाना संभव नहीं था। अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से लगभग पूर्णता के लिए प्रशिक्षित उसके मस्तिष्क ने उसे यही बताया था। जिन वू ने हमले को रोकने के लिए तुरंत अपने हथियार उठाए। यह कोई गलत निर्णय नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि यह सही था। उस मुके के पीछे की शक्ति इतनी अविश्वसनीय थी कि उसके दोनों पैर क्षण भर के लिए हवा में उड़ गए, क्योंकि वह दीवार से टकराने से पहले दूर की तरफ उड़ गया। टूटी दीवार का मलबा नीचे फर्श पर गिर गया। जिन वू ने दर्द भरी कराह को वापस निगल लिया। उस अप्रत्याशित हमले से उसे अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में क्षति हुई। दुर्भाग्य से देवदूत की मूर्ति पहले ही जिन वू की नाक के सामने आ चुकी थी। जाहिर तौर पर वह उसे खुद को पुनर्गठित करने के लिए कोई समय देने के लिए उत्सुक नहीं थी। जिन वू ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और देवदूत की मूर्ति की मुट्ठी से बच गया। इसके बजाय उसके पीछे की दीवार पर एक बड़ा छेद हो गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। जिन वू की पीठ दीवार से सटी हुई थी। देवदूत की मूर्ति ने उसके पीछे हटने का रास्ता रोक दिया और फिर उसके 8 मुखों ने उस पर बेरहमी से वार किया। बीच बीच में बिना किसी रुकावट के लगातार हमले होते रहे। प्रत्येक मुख का इतना शक्तिशाली था कि एक उच्च रैंकिंग वाले शिकारी को एक ही झटके में मार गिराया जा सकता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, देवदूत की मूर्ति की आंखें चौड़ी और चौड़ी होती गईं। वह मेरे मुखों को रोक रहा है। 8 अलग अलग हथियारों से हमलों की बमबारी को केवल 2 हथियारों द्वारा अवरुद्ध, विक्षेपित या पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि वह बस बाद की छवियों का एक संग्रह जैसा दिखता था। देवदूत की मूर्ति इस प्रदर्शन से आंतरिक रूप से प्रभावित हुई। शुरुआत से ही इस लड़ाई का अंतिम परिणाम पहले से ही तय था। नहीं, ये केवल औपचारिकताओं में से एक थी जिसे पूरा करना था। और वह प्रतिमा आखिरी बार जिनवू का ओवर प्रदर्शित करेगी, चाहे वह इसके लिए सहमत हो या नहीं। आमतौर पर इस प्रक्रिया से गुजरना काफी उबाऊ होना चाहिए था। पर अब क्या यह मनोरंजक नहीं है?
सोचने के लिए यह इस तरह एक इंसान के खिलाफ लड़ाई का आनंद लेना शुरू कर देगा। देवदूत की मूर्ति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि एक साधारण इंसान भी अपने लंबे जीवन में कभी बराबरी का हो सकता है। जैसे ही उसका विचार वहां पहुंचा, अचानक उसकी दृष्टि में एक रोशनी चमक उठी। नहीं, ये वास्तव में प्रकाश नहीं था। यह एक मुक्का था जो मानव ने मूर्ति पर मारा था। जिन वू ने उछलकर एक मुक्का मारा। यह देवदूत की मूर्ति के चेहरे पर लगा, जिसके परिणामस्वरूप वह अनायास ही जमीन पर गिर गई और मिट्टी में लुढ़क गई। हालांकि यह अभी भी फिर से खड़ी हो गई। उसके अभी भी मुस्कुराते चेहरे पर बारीक दरारें पड़ गई थीं। कितना समय हो गया जब से यह इतना आनंदपूर्ण अनुभव हुआ। देवदूत प्रतिमा इतनी उत्साहित थी कि वह बचे हुए समय की कमी के अफसोस से कांपने लगी। जिन वो देवदूत की मूर्ति पर एक अच्छा दिखने वाला प्रहार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसने अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने भारी कठिन सांसें उगल दी। यह मजबूत है। वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी अब तक उसके सामने आए किसी भी दुश्मन से कहीं अधिक मजबूत था। इस चीज ने खुद को सिस्टम के वास्तुकार के रूप में पेश किया। ये सिस्टम क्यों बनाया गया, उसे एक खिलाड़ी के रूप में क्यों चुना गया, और इस दुनिया में क्या चल रहा था, जैसे सवाल वह इतनी बुरी तरह से पूछना चाहता था, वे पहले से ही उसके दिमाग में एक छोटा सा पहाड़ बना रहे थे। अगर मैं उससे पूछना चाहूं, उसे पहले उस चीज को नीचे लाने को प्राथमिकता देने की जरूरत थी। जिन वू ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। ये तब था। उसे अपने चेहरे पर एक गर्म चिपचिपा तरल पदार्थ फिसलता हुआ महसूस हुआ। यह उसका खून था। यह उसके माथे पर आंसुओं से टपक रहा था। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ चकमा नहीं दिया। उसने सोचा कि उसने उन सभी हमलों का पूरी तरह से मुकाबला किया, लेकिन ऐसा लगा कि एक या दो उस तक पहुंच गए। ये कितना दुर्भाग्य था। उसका खून उसकी आंख में जा रहा था और उसकी दृष्टि में बाधा आ रही थी। दूसरी ओर शत्रु बिल्कुल ठीक था। इस स्थिति को उसके लिए एक अच्छी स्थिति के रूप में वर्णित करना बहुत कठिन होगा, भले ही वह कुछ हद तक अतिशयोक्ति ही क्यों न करे। करीब आकर लड़ने से मुझे नुकसान होता है। यह एक स्पष्ट आकलन था। दुश्मन का शरीर उससे कई गुना बड़ा था और उसे 6 और हथियार होने का भी लाभ मिला। वास्तविक रूप से कहें तो सभी प्रकार के कोनों से आने वाले तेज हमलों से बचना या बचाव करना लगभग असंभव था। उसके माथे पर लगा घाव इस बात की तस्दीक करता है। उस मामले में अब समय आ गया है कि इस लड़ाई का स्वरूप थोड़ा सा बदला जाए। जैसे ही उसने इस प्रकार अपना मन बनाया, देवदूत की मूर्ति एक तीर की तरह उड़ी और उस पर अपनी बड़ी मुट्ठी घुमा दी। मुक्का हवा में खुला और दीवार से जा टकराया। वह मलबे के अनगिनत टुकड़ों में ढह गया। देवदूत की मूर्ति ने अपना सिर एक ओर झुका लिया। प्रतिमा को सचेत रूप से इसका एहसास होने का मौका मिलने से पहले ही जिन वो अपने दुश्मन से कुछ दूरी पर चला गया था। स्पीड के मामले में मैं निश्चित तौर पर इसका मुकाबला कर सकता हूं। तो अगर उसने ये दूरी बनाए रखी और दूर से ही इसे नुकसान पहुंचाया। जिन वू ने तुरंत देवदूत की मूर्ति की ओर शासक के अधिकार को सक्रिय कर दिया जैसे ही वह उसके सामने मुड़ी। आसमान से जमीन तक दबाव डालने वाला शक्तिशाली हमला। चींटियों के राजा बेरू को हवा से उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक देवदूत की मूर्ति के सिर पर झपट्टा मारकर गिरी। जिन वू ने तेजी से डबल टेक लिया। वह कौशल जो विशाल देव प्रतिमा के धड़ को झुकाने में कामयाब रहा, केवल देवदूत के सिर को थोड़ा सा झुकाने में कामयाब रहा। वह निश्चित नहीं हो सका, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी ने खुद का बचाव करने के लिए अपना कौशल सक्रिय कर लिया है। उस स्पष्टीकरण के अलावा उसके पास कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। क्या हो सकता है? उसकी असमंजस की स्थिति अधिक समय तक कायम न रह सकी। कितना मनोरंजक है, बहुत मनोरंजक। कुछ समय पहले से देवदूत प्रतिमा की धीमी आवाज और सिस्टम की यांत्रिक महिला जैसी आवाज उसके कानों में ओवरलैप हो रही थी। वह अप्राकृतिक संयोजन वास्तव में उसकी नसों पर थोड़ा दबाव डाल रहा था। ये बहुत मनोरंजक है। देवदूत ने अपनी सभी 8 भुजाएं फैला दी और पहले से पत्थर की मूर्तियों के पास मौजूद हथियार जमीन पर हिलने लगे। जिन वू की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं। पत्थर की मूर्तियों के हथियार जल्द ही हवा में उठे और देवदूत की ओर उड़ गए। अब देवदूत के 8 हाथों में 8 अलग अलग हथियार एक साथ कसकर पकड़ लिए गए थे। यह शासक की पहुंच है। शायद आश्चर्य की बात नहीं, देवदूत प्रतिमा ये भी जानती थी कि शासक की पहुंच कौशल का उपयोग कैसे किया जाए। इसकी शक्ति जिन वू के अपने कौशल से कम प्रतीत होती थी, लेकिन जो भी मामला रहा हो, वह अब जानता था कि देवदूत ने पहले हमले का मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था। दरअसल ये चीज कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। अचानक जिन वू की नजर ऊपर की ओर चली गई।
शेष समय 6:19। और अब उसके पास लगभग 6 मिनट ही बचे थे। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसने जान लिया कि लंबी दूरी के हमले काम नहीं आने वाले। जिन वू ने अपनी योजना को एक बार फिर संशोधित किया और डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड को फिर से बुलाया। दूसरा जो उसने जल्दी से फेंक दिया था वह फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही छोटी तलवार से 8 हथियारों से लड़ना क्या ऐसा है? लड़ाई में जितना अधिक उसे कोने में धकेला जाता, उसकी दिल की धड़कन उतनी ही तेज हो जाती। जिन वू के सामने वापस उतरने से पहले देवदूत की मूर्ति ऊंची छलांग लगाती थी, मानो वह छत को छूना चाहती हो। फर्श पर लगी पत्थर की टाइलें गिरती हुई मूर्ति के वेग को सहन नहीं कर सकी और मलबे के टुकड़े उगलते हुए अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। जिन वू ने अपनी छोटी तलवार से आगे की ओर इशारा किया क्योंकि उसे लगा कि छोटे छोटे कंकड़ उसके टखनों पर गिर रहे हैं। मैं ये कर सकता हूं। वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। जिन वू ने देवदूत की मूर्ति की आंखों में देखा और शांति से अपनी सांसें खींची। तुरंत उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा ब्रश दौड़ता हुआ महसूस हुआ। निश्चित रूप से 8 अलग अलग हथियार, जैसे कि तलवार, एक भाला, एक ब्लेड, एक कुल्हाड़ी, एक युद्ध हथौड़ा आदि, उसके रास्ते में उड़ रहे थे, जैसे कि उन सभी के पास व्यक्तिगत इच्छाएं हों। जिन वू ने भारी सफेद गर्म सांसें छोड़ी, उसकी भौहें ऊंची हो गईं। अंदर की चकाचौंध में, जो न तो बहुत उज्ज्वल थी और न ही बहुत अंधेरा, जिन वू की आंखों की रोशनी अपने पीछे लंबे झिलमिलाते निशान छोड़ गई जो उसकी हरकतों का पीछा कर रहे थे। क्या विरोधी बंदूक से निकली गोलियों से अनगिनत उड़ती गोलियों को रोकने से इसी तरह का शोरगुल पैदा होगा? गगनभेदी दहाड़ें लगातार जारी रही क्योंकि जिन वू और देवदूत की मूर्ति के बीच एक पल में अनगिनत हमले और जवाबी हमले हुए। दुनिया के भीतर रेंगने की गति धीमी हो गई। केवल ये दोनों छटपटा रहे थे और शक्तिशाली ढंग से संघर्ष कर रहे थे, मानो समय के प्रवाह के खिलाफ विद्रोह कर रहे हों। वहां कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं था, बस ब्लेडों की एक समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई जहां केवल एक ही विजेता के रूप में उभरेगा। फिर भी हम यह महसूस कर सकते हैं। जिन वू का कंधा थोड़ा सा हिल गया। देवदूत की मूर्ति द्वारा चलाई गई तलवार उसके कंधे से होते हुए इतनी दूर चली गई कि उसे नग्न आंखों से नहीं पहचाना जा सका। उसने अपनी दूसरी आंख की परवाह करना बंद कर दिया, जिसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता। उसकी संवेदी धारणा, जो चरम सीमाओं को पार कर गई थी और एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रख चुकी थी, ने उसे अपने दुश्मन के हर हथियार के प्रक्षेप पथ को पढ़ने में मदद की। उसने देवदूत की मूर्ति द्वारा उस पर फेंके गए हर हमले को वास्तव में कागज के पतले हाशिए से टालना शुरू कर दिया और एक एक करके अपने काउंटरों पर सटीक हमला किया। प्रतिमा पर अधिक से अधिक घाव दिखाई देने लगे। देवदूत की गति स्थिर रही, फिर भी जिन वू और तेज होता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से देवदूत प्रतिमा को इससे बहुत आश्चर्य हुआ। यदि ये केवल परीक्षण के उद्देश्य से था, तो इतनी दूर जाने का कोई कारण नहीं था। हालांकि यह मानव देवदूत की पूरी शक्ति खींचने में कामयाब रहा था। वास्तव में, जैसा कि शब्द में निहित है, उसे अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ना था। लेकिन फिर क्या एक इंसान पूर्ण झुकाव पर चल रही देवदूत की मूर्ति के खिलाफ समान रूप से लड़ने में सक्षम था? देवदूत की हैरान संदिग्ध आंखें अब जिन वू की गहराई में झांकने लगीं। और तब उसे इसका कारण समझ में आया। ये थोड़ा ही है, लेकिन ये वहां मिश्रित है। देवदूत प्रतिमा के कंधे सदमे से कांपने लगे। क्या यही कारण था कि वह इस तरह स्वाभाविक रूप से अपार शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सका? हालांकि ये भी एक और चीज थी जो इस प्राणी ने शुरू से ही चाही थी। जैसे ही देवदूत की मूर्ति के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभरे, एक साफ सुथरा कटा हुआ हाथ हवा में उड़ गया। उसे देखने के लिए मूर्ति का सिर ऊपर उठाया गया। हाथ से एक हथियार छूट गया और वह उड़ गया। यह देवदूत का दाहिना हाथ था। भले ही यह मूर्ति उसका असली शरीर न हो, फिर भी दर्द पूरी तरह फैल गया। देवदूत की मूर्ति अस्थिर रूप से लड़खड़ा गई और पलक झपकते ही अपना हाथ खोकर पीछे हट गई। एक तुच्छ इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? देवदूत प्रतिमा की आंखों का रंग एक क्षण में लाल हो गया। उसका वास्तविक स्वरूप जाग गया और वह यहां रहने का अपना वास्तविक उद्देश्य, अपना कर्तव्य भूल गया। वह गुस्से में चिल्लाया और गिरी हुई, नष्ट हो चुकी पत्थर की सभी मूर्तियां वापस खड़ी हो गईं। यहां तक कि भगवान की मूर्ति और उसका आंशिक रूप से नष्ट हुआ सिर भी जमीन से धक्का देने लगा। जिन वू को महसूस हुआ कि सभी दुश्मन फिर से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन वह घबराया नहीं और बस फिर से देवदूत की मूर्ति पर झपट पड़ा। देवदूत की 4 भुजाओं का उपयोग एक छोटी तलवार को रोकने के लिए किया गया था, फिर भी वह प्रभाव बल से बहुत दूर पीछे धकेल दी गई थी। एजिलिटी, धारणा, ताकत और यहां तक कि सहनशक्ति,
जिन वू के सभी आंकड़े देवदूत प्रतिमा की अपेक्षा से कहीं अधिक थे। देवदूत की मूर्ति एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगी और पुनर्जीवित पत्थर की मूर्तियां जिन वू पर झपट पड़ी। और इस प्रकार इस मंदिर की हर एक चीज और अकेले इंसान के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शेष समय 3:02। इस सारी अव्यवस्था के बीच भी टाइमर अभी भी दृढ़तापूर्वक 0 पर टिक कर रहा था। जिन वू की तलवार ने देवदूत की मूर्ति की एक और भुजा को काट दिया। इस बार यह उसके पंखों से बने 6 में से एक था। दुर्भाग्य से पुनर्निर्मित पत्थर की मूर्तियों का प्रतिरोध उपहास करने जैसा कुछ नहीं था। अब उसके आसपास बहुत सारे लोग थे और उसके रास्ते में आने वाले हर हमले से बचना बहुत कठिन काम हो गया था। उसने देवदूत की मूर्ति पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया और केवल उन हमलों को टाला जो उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते थे, जबकि बाकी को नजरअंदाज कर दिया। उनके एचपी और स्टेमिना में 2 गुने समय की कटौती की गई। एक पत्थर की मूर्ति उसके बाएं कंधे पर अपनी ढाल सहित गिर पड़ी। जिन वू ने अपना ध्यान इस विशेष मूर्ति की ओर लगाया। यह अपनी ढाल से दूसरी बार हमला करने की तैयारी कर रहा था। जिन वू की अभिव्यक्ति कुछ भद्दे में बदल गई। उसे वास्तव में दूसरों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह इस दुष्ट को माफ नहीं कर सका। तभी जिन वू देवदूत की मूर्ति से थोड़ा दूर चला गया। अपने बाएं हाथ की कोहनी का उपयोग करते हुए, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, उसने आपत्तिजनक मूर्ति के सिर पर प्रहार किया। जादुई ऊर्जा से युक्त कोहनी की बूंद ने यह सुनिश्चित कर दिया कि मूर्ति का सिर छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया। इस बीच अन्य मूर्तियों ने तुरंत उसे घेर लिया और उसके ऊपर कूदने की कोशिश की। हालांकि जिन वू ने बस अपने कौशल को सक्रिय किया और उन सभी को दूर धकेल दिया। शासक का अधिकार। पत्थर की मूर्तियों का एक समूह ऐसे दूर जा गिरा जैसे किसी विस्फोट के केंद्र से फेंका गया हो। दुर्भाग्य से इससे पहले कि जिन वू को सांस लेने का समय मिलता, देव प्रतिमा ने अपना विशाल मुक्का उसके सिर पर फेंक दिया। उसने हल्के से अपनी तरफ छलांग लगाए और उसे टाल दिया। विशाल मुट्ठी केवल जिन वू के आसपास से दर्जनों पत्थर की मूर्तियों को उखाड़ने में कामयाब रही। वह बिना सोचे समझे उस पर कूदने की कोशिश करते हुए पत्थर की मूर्तियों को खोने के लिए एक विस्तृत चाप में भाग गया और फिर से देवदूत की मूर्ति के पास पहुंच गया। और देवदूत ने गहरे टूटे हुए भाव के साथ उसका स्वागत किया। वह शुद्ध क्रोध की अभिव्यक्ति थी। आज दूसरी बार जिन वू, देवदूत की मूर्ति और पत्थर की मूर्तियां सभी एक उन्मादी हाथापाई में गिर गईं। उसका खून और पसीना हवा में नाचकर हर जगह उड़ गया। लेकिन यह सब कुछ पल के लिए ही चला। जल्द ही उत्पन्न हुई गर्मी से खून और पसीना वाष्पित हो गया और जिन वू के कंधों से लाल धुंध उठने लगी। पत्थर की मूर्तियों को पीछे धकेल दिया गया। भगवान की मूर्ति ने अपनी मुट्ठी नीचे पटक दी और देवदूत की मूर्ति की भुजाएं तेजी से घूमने लगीं। और इन सब के बीच में जिन वू खड़ा था। देवदूत की एक और भुजा उड़ गई और जिन वू की तलवार ने खुद को देवदूत की मूर्ति की गर्दन पर कसकर दबाया। उन दोनों से बहुत ऊपर भगवान की मूर्ति अपने दोनों हाथों को एक साथ बंद करके गिरने वाली थी। जिन वू ने शांति से हाथ को मजबूत करते हुए ब्लेड को देवदूत की मूर्ति की गर्दन पर दबाया ताकि उसे एक ही बार में काट दिया जा सके। उसी क्षण देवदूत प्रतिमा ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। मेरी हार हुई। इसके साथ ही भगवान की मूर्ति और बाकी पत्थर की मूर्तियां जम गईं और हिलना बंद हो गईं। आपका परीक्षण समाप्त हो गया है। एक झूठ की तरह लगातार टिक टिक कर रहा टाइमर भी सब कुछ के अंत की घोषणा करने वाले देवदूत के शब्दों के साथ बंद हो गया। शेष समय 2:11। जिन वू के पूरे शरीर से हल्की धुंध में लाल गर्म भाप ऊपर उठ रही थी। केवल ये पुष्टि करने के बाद कि टाइमर वास्तव में बंद हो गया है, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी चकाचौंध देवदूत की मूर्ति पर टिकी हुई थी। मेरा एक सवाल है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि यह मेरी जानकारी में है तो मैं उत्तर दूंगा। बल्कि अप्रत्याशित रूप से अब अभिव्यक्तिहीन देवदूत प्रतिमा बिना किसी प्रतिरोध के उसकी मांग पर सहमत हो गई। जिन वू ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन सोचा। जब उसने देवदूत की मूर्ति से पूछा तुम क्या हो, तो उस चीज ने गलत प्रश्न पूछने के लिए उसका मजाक उड़ाया। हालांकि इस चीज की पहचान अपने मुंह से सुनने के बाद उसका भ्रम और अधिक बढ़ गया और अब उसके दिमाग में पहले से कहीं अधिक प्रश्न थे। यही कारण है कि जिन वू ने देवदूत द्वारा उससे पहले दी गई सलाह पर ध्यान देने और सही प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। मैं कौन हूं? चैप्टर 159। निगरानी प्रभाग के शिकारी मौके पर पहुंचे। कुल 7 उच्च श्रेणी के शिकारी थे। वू जिन च्योल ने एसोसिएशन के शीर्ष अभिजात वर्ग की जांच की थी जिन्हें इतने कम समय में संगठित किया जा सकता था। हालांकि वह सच्चाई जानता था। वह जानता था कि यह छोटी सी युद्ध शक्ति हंटर सहयोग के लिए कोई मदद नहीं करेगी।
अभी भी सबसे खराब स्थिति के लिए मॉनिटरिंग डिवीजन के इन शिकारियों को पर्याप्त समय मिलेगा जिससे हंटर से उन खतरों से बच सकेगा। वे अपने हृदय में ऐसा संकल्प लेकर इस स्थान पर आए थे। क्या वह वही है, मुखिया? ऐसा ही दिखता है। मॉनिटरिंग डिवीजन के शिकारी मिनीवैन से बाहर निकले और स्कूल के एथलेटिक्स क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्हें बहादुरी गिल्ड के शिकारी मिले जिन्होंने पहले ही रिपोर्ट बना ली थी और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। निगरानी प्रभाग के सदस्यों को देखते ही उनके चेहरे खिल उठे। यहाँ पर मिस्टर एजेंट्स, गिल्ड का मास्टर दौड़ता हुआ आया और निगरानी प्रभाग के शिकारियों का अभिवादन किया। हालांकि वू जिन चेओल की नजर उस गेट पर टिकी रही। वह पहले से ही इससे निकलने वाली एक अशुभ आभा को भांप सकता था। वू जिन चेओल ने अपने अधीनस्थों को देखा और एक आदेश जारी किया। जल्दी करो। जी श्रीमान। उनके कदम तेज हो गए और वे लौकिक दिल की धड़कन में गेट के सामने पहुंचने के लिए मैदान पार कर गए। लेकिन फिर वू जिन चेओल के कदम अचानक रुक गए। अध्यक्ष, वरिष्ठ, उसके पीछे के अधीनस्थ भी स्वाभाविक रूप से रुक गए। वू जिन चेओल ने सावधानी से अपना धूप का चश्मा उतार दिया। एक्सेसरी पकड़ने वाला उसका हाथ अदृश्य रूप से कांप रहा था। आखिर यह क्या है? उसने गेट के चारों ओर जादुई ऊर्जा के अत्यंत भयावह भंवर को पकड़ लिया। वास्तव में बाहर निकलने वाली जादुई ऊर्जा इतनी क्रूर और क्रूर थी कि पोर्टल के चारों ओर का स्थान ऐसा लग रहा था मानो उसे नग्न आंखों के सामने विकृत किया जा रहा हो। उसने जो देखा उससे वह चौंक गया और तुरंत एक कदम पीछे हट गया। क्या यह महज एक दृष्टि संबंधी भ्रम था या किसी आसन अपशकुन का संकेत था? उसने सोचा कि अचानक इस गेट को ऊपर से एक काला पर्दा ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा उसने पहले भी कहीं देखा था। यह मौत की मनराती छाया थी। उसकी गर्दन के पीछे के सारे बाल खड़े हो गए। वू जिन चेओल सहज रूप से इसे जानता था। वह जानता था कि अंदर हो रही लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वही या उसके लड़के शामिल हो सके। माताहतों ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ रहा है और वे आश्चर्य से हाँफने लगे। उन्होंने झट से उससे पूछा, चीफ, क्या आप ठीक हो? उत्तर देने के बजाय वू जिन चेओल ने एक प्रश्न फेंक दिया। क्या आसपास कोई प्रमुख गिल्ड अपनी टीम के साथ छापेमारी के लिए तैयार है? उनके एक अधीनस्थ ने एसोसिएशन के डेटाबेस की जांच की और तुरंत अपना उत्तर दिया। जी श्रीमान, हंटर्स गिल्ड इस समय छापेमारी की तैयारी कर रहा है। उनके 2 रैंक एस हंटर्स के बारे में क्या? आंकड़ों के अनुसार चोई जोंग इन और चा हे इन दोनों छापे में भाग लेने वाले हैं, सर। चोई जोंग इन और चा हे इन, यदि वे दोनों होते तो शायद कुछ कर पाते। वू जिन चेओल ने अपनी नजर वापस गेट की ओर कर ली। उसके हाथ से शुरू हुआ वह अदृश्य कंपन धीरे धीरे लेकिन लगातार उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल गया था। सूखी लार अपने आप उसके गले से नीचे उतर गई। वू जिन चेओल ने बमुश्किल अपनी कांपती आवाज पर काबू पाया और अपने अधीनस्थ से बात की। हंटर्स गिल्ड को आपातकालीन सहयोग अनुरोध भेजें। आखिरकार उसने ये पूछ ही लिया। जैसे देवदूत प्रतिमा ने इसकी अनुशंसा की थी, उसने अपना प्रश्न आप क्या हैं से बदल दिया। मैं कौन हूं? उस छोटे से क्षण में जिन वू की भारी और मेहनत भरी हौंफने से उसकी सामान्य लयबद्ध सांसें शांत हो गईं। उसकी सांसों की आवाज इतनी नपी तुली और शांत थी कि यह विश्वास करना कठिन था कि वह अभी जीवन या मृत्यु की भीषण लड़ाई में शामिल था। यहां तक कि उसके हौंफते कंधों ने भी पूरी तरह से कांपना बंद कर दिया था। देवदूत प्रतिमा के उत्तर में किसी कारण से देरी हो रही थी और जिनवू ने एक अनुस्मारक के रूप में उसकी त्वचा के खिलाफ शॉर्टस्वर्ड को गहराई से दबाया। ब्लेड पत्थर की मूर्ति की गर्दन में घुस गया। अगर यह चीज कोई इंसान होती तो अब तक इसकी त्वचा कट चुकी होती और खून बहने लगा होता। चूंकि वह पत्थर का बना हुआ प्रतीत होता था, इसलिए उससे खून नहीं निकला, लेकिन वह जानता था कि इस तरह उसका सिर काटने में कोई समस्या नहीं थी। शायद देवदूत प्रतिमा को भी यह सत्य मालूम था। इसने देर से अपना मुंह खोला। अंत में इतने करीब से सुनने पर इस चीज की आवाज पहले से भी ज्यादा अजीब लग रही थी। आपने उचित प्रश्न पूछा है। इसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, भले ही उसकी कई भुजाएं कटी हुई थीं और उसकी ठुड्डी के ठीक नीचे एक ब्लेड दबा हुआ था। हो सकता है इसका असली शरीर कहीं और हो। जिन वू की असाधारण संवेदी धारणा ने उसके परिवेश को स्कैन किया, लेकिन वह कोई अन्य आभा नहीं पकड़ सका। यदि वास्तविक शरीर वास्तव में कहीं और था, तो वह वर्तमान की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस संबंध को पूरी तरह से छिपाने के लिए यहाँ जिस तकनीक का उपयोग किया जा रहा था वह कितनी अविश्वसनीय थी। देवदूत की मूर्ति जो कहना चाहती थी वह जारी रही, जबकि वह मुस्कान उसके पथरीले चेहरे पर बनी रही। उत्तर आपके भीतर है, मुझ में।
जिन वो अब तक अपने प्रश्न को घूर रहा था, चिंतित था कि यह चीज उस पर एक और छोटी चाल आजमाएगी। लेकिन जब उसने ये सुना तो उसकी आंखें पहले से भी अधिक तेज हो गईं। उसने अपने जीवन के 4 साल सबसे निचले दर्जे के शिकारी के रूप में बिताए और उसे अनगिनत दुश्मनों से लड़ना पड़ा जो उससे ज्यादा ताकतवर थे और उसे तुरंत मार सकते थे। भले ही उसे रैंकी हंटर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और इतना ही नहीं, रैंक ई में भी सबसे निचले स्तर के रूप में, जिन वो अभी भी उन 4 वर्षों में जीवित रहने में कामयाब रहा क्योंकि वह बहादुरी से विभिन्न कालकोठरियों में घूमता रहा। वास्तव में यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। ये केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि उसकी छठी इंद्री ने जीवन या मृत्यु के कई क्षणों का अनुभव करने के माध्यम से परिष्कृत होकर उसे सभी सबसे खराब स्थितियों में से सबसे खराब स्थिति के दौरान उपलब्ध सर्वोत्तम संभव विकल्प चुनने में मदद की। और उसकी अति तीक्ष्ण छठी इंद्री उसे वातावरण में एक निश्चित बदलाव की चेतावनी दे रही थी। यकीन से सिस्टम की सामान्य आवाज के साथ यांत्रिक बीप अचानक उसके सिर में बज उठी। ये निश्चित रूप से देवदूत प्रतिमा की आवाज नहीं थी। उसने केवल एक यांत्रिक ध्वनि वाली महिला की आवाज सुनी थी। सिस्टम की मेमोरी में संग्रहीत डेटा को याद करना। क्या आप इसके प्लेबैक के लिए सहमति देंगे, हाँ या नहीं? इस बार केवल आवाज ही नहीं थी, बल्कि वास्तविक संदेश विंडो भी सामने आ गई। यह उससे हाँ या नहीं पूछ रहा था। उसकी आंखों के सामने वाई और एन अक्षर आलस्य से झपक रहे थे, मानो वे धैर्यपूर्वक उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह आखिर क्या है? आखिर यह घटिया चीज इस बार क्या खींचने की कोशिश कर रही थी? जिन वू की नजर संदेश से हटकर देवदूत की मूर्ति पर पड़ी। प्रतिमा के चेहरे से मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। इसने उससे बिल्कुल भावहीन चेहरे के साथ बात की। निर्णय आप पर है। पहले के विपरीत इसकी आवाज अब सिस्टम से अलग हो गई थी। मशीन जैसी कठोर पुरुष आवाज उसके कानों के पर्दों से टकराए। उस चेहरे को देखकर जिन वू ने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। डेटा सिस्टम की मेमोरी में सेव है क्या? जैसा कि विभिन्न वीडियो गेम के साथ था, क्या सिस्टम के पास एक सेव फाइल या उसके समान कुछ भी था? और वह अभी देख सकता है कि उस सेव फाइल में क्या है। इस थोड़े से समय में उसके मस्तिष्क में सभी प्रकार के विचार आते जाते रहे। बेशक उसका जवाब पहले ही तय हो चुका था। आखिरकार उसने वह अर्जित कर लिया जो उसके लिए सत्य की पुष्टि करने का एकमात्र मौका हो सकता था, तो अब उसे इससे पीछे क्यों हटना चाहिए? यदि सिस्टम उसे धोखा देकर जाल में फंसाना चाहता था तो उसे इतनी विस्तृत प्रक्रिया से गुजरने की भी जरूरत नहीं थी। आखिरकार सिस्टम के पास ये तय करने की शक्ति है कि उसका दिल कब धड़कना बंद करेगा। जैसा देवदूत ने कहा, यदि ये सब केवल एक परीक्षण की प्रक्रियाएं थीं, तो फिर मैंने इस डेटा को देखने का अधिकार अर्जित कर लिया है। उसे अचानक याद आया कि युद्ध शुरू होने से पहले स्वर्गदूत की मूर्ति ने उससे क्या कहा था। यदि आप अभी भी परीक्षण के अंत तक 2 पैरों पर खड़े होने में सफल हो जाते हैं, तो वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए मेरा पुरस्कार होगा। सबसे अधिक संभावना है, देवदूत ने जिस इनाम की बात की उसका मतलब डेटा देखने का उसका अधिकार था। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। जिन वू ने अपना निर्णय लिया और धीरे से अपना मुंह खोला। हाँ, जब उसने ऐसा किया तो तुरंत अंधकार ने उसे घेर लिया। परिचित यांत्रिक बीप ने उसके कान के पर्दों में प्रहार किया और उसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज आई। सहेजा गया डेटा सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। ऐसा लगा जैसे उसने अनंत के करीब की गति से एक अंतहीन सुरंग पार कर ली हो। वह उस स्थान के पार उड़ गया जहां अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। इतनी दूर से इस स्थान में रिसती हुई रोशनी एक पल में उससे टकरा गई। रोशनी से चकाचौंध दूर हो जाने के बाद जिन वू को अपनी आंखों के सामने नहीं, उसके नीचे विशाल दृश्य देखकर स्वागत किया गया और उसके मन में एक चौंका देने वाली हौंफने लगी। अरे बाप रे! असंख्य राक्षसों से युक्त एक सेना उसके नीचे की दृष्टि के दायरे से बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह जहां था वहां से लेकर क्षितिज के पार तक अनगिनत राक्षसों ने जमीन को पूरी तरह से तब तक ढक दिया जब तक कि कोई भी खुला हिस्सा नहीं बचा। पूरी ईमानदारी से कहें तो वह देखने में बहुत ही भयानक दृश्य था। यदि इतने सारे राक्षस एक साथ एक गेट से बाहर कूद जाते तो मानवता के पास नरक में उनके खिलाफ जीतने का मौका नहीं होता। ये देखने से ही उसे अपने अंतःकरण में जकड़न महसूस हुई, मानो उसे अपच हो गया हो। रुको, आखिर यह जगह कहाँ है? ये पृथ्वी नहीं हो सकती थी। वह इस लाल भूरे सूखे मैदानों पर जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, यहाँ वहां से निकली पतली, लंबी और विचित्र दिखने वाली चट्टानों को देख सकता था। ये बिल्कुल विदेशी परिदृश्य था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था।
उसकी आंखें लाल भूरे रंग की जमीन, उन अजीब चट्टान संरचनाओं और फिर उप जमीन के शीर्ष पर खड़े राक्षसों की विशाल सेना को देख सकती थी। जिन वू ने अपनी नजर इन राक्षसों पर डाली। उसने आमतौर पर कम रैंक वाली कालकोठरियों में देखे जाने वाले कमजोर लोगों को देखा, यहाँ तक कि शक्तिशाली राक्षसों को भी, जिन्हें केवल उच्च रैंक वाली कालकोठरियों में ही देखा जा सकता था, जैसे कि हाईऑक्स, व्हाइट फैंटम और यहाँ तक कि जायंट्स भी। राक्षसों का यह अलग अलग जमावड़ा, जिन्होंने अपने रैंकों और प्रजातियों को नजरअंदाज कर दिया था, कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने में व्यस्त थे। वे सब क्या देख रहे हैं? जिन वू ने उनकी नजरों का पीछा किया और अपना सिर ऊपर आसमान की ओर उठाया। और फिर उसने इसकी खोज की। उसने एक जेट काली झील देखी जो चुपचाप ऊपर आकाश में तैर रही थी। नहीं, ये वास्तव में कोई झील नहीं थी। इसके विशाल आकार के कारण उसने इसे झील समझ लिया, लेकिन ये गेट इतना बड़ा था कि वह इसके आकार का अंदाजा भी नहीं लगा सका। और वह चुपचाप नीचे जमीन की ओर देख रहा था। ये काला छेद अपने पार बैंगनी आकाश को अवरुद्ध कर रहा था। बैंगनी आकाश, क्या ये? आकाश का वह रंग देखकर जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, उसे दोगुना यकीन हो गया कि यह अब पृथ्वी नहीं है। ऐसी दुनिया में जो स्पष्ट रूप से पृथ्वी नहीं थी, राक्षसों और उस गेट के बीच कुछ बड़ा घटित होने वाला था। उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली। इस भयानक सन्नाटे में फंसकर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी घबराहट भी बढ़ती गई। उस गेट से क्या निकलेगा? जिन वू सोचने लगा कि क्या उसे मानवता के हथियारों या मनुष्यों की सेनाओं को उस विशाल द्वार से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा, जैसे राक्षस उन द्वारों के माध्यम से पृथ्वी पर कैसे कदम रखेंगे। फटे हुए खुले गेट के मुंह से जो निकला वह चांदी के कवच से सुसज्जित सैनिक थे, जिनकी पीठ पर पंख लगे हुए थे। ये चांदी के कवचधारी सैनिक गेट से बाहर ऐसे निकले जैसे उत्तेजित मधुमक्खियां परेशान मधुमक्खी के छत्ते से बाहर निकल रही हों। जबकि राक्षसों ने पूरी जमीन को घेर लिया था, बदले में इन सैनिकों ने आकाश को पूरी तरह से मिटा दिया। ये सचमुच एक अद्भुत दृश्य था। जिन वो इस अविश्वसनीय दृश्य की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। हालांकि राक्षसों ने कुछ अलग ढंग से सोचा होगा। चांदी के कवचधारी सैनिकों को आकाश में छाते हुए देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और उत्तेजित होकर इधर उधर भागने लगे। आगे क्या होगा इसका पता लगाने के लिए उसे प्रतिभाशाली होने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये युद्ध था। उड़ते हुए सैनिक प्रकाश की चांदी की बूंदें बनकर नीचे जमीन पर आ गिरे। जैसा कि बाद में पता चला, आकाश में एक से अधिक द्वार थे। उनमें से कई थे और चांदी के सैनिक एक के बाद एक उनमें से निकलते गए। जमीन पर राक्षस बनाम आसमान के सैनिक, दो समूह जो स्पष्ट रूप से एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण इरादों से जल रहे थे, जल्द ही जमीन के ठीक ऊपर टकरा गए। और इसके बाद एक अवर्णनीय पैमाने और अनुपात की लड़ाई सामने आई। राक्षसों की क्रूर दहाड़ से नीचे की भूमि हिल गई और चांदी के बख्तरबंद सैनिकों द्वारा बजाए जा रहे सींगों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हथियार अन्य हथियारों से टकराए, कवचों के टूटने की आवाजें जोर जोर से आने लगीं। जानवरों की दहाड़ें जल्द ही चीखों और दर्द भरी कराहों में बदल गईं। नीचे की जमीन लगातार खून के रंग में रंगी जा रही थी। इस युद्ध में शीघ्र ही श्रेष्ठता स्थापित हो गई। चांदी के कवचधारी सैनिक बहुत शक्तिशाली थे। इन लोगों ने आसानी से उन राक्षसों की गर्दनें काट दी जो इतने मजबूत थी कि वे अपने नंगे हाथों से उच्च श्रेणी के शिकारियों को चीर सकते थे। ऐसे शक्तिशाली प्राणियों ने एक विशाल हमलावर समूह का गठन किया था, इसलिए शायद यह अपरिहार्य था कि राक्षसों का सफाया हो रहा था। अब पलड़ा स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में झुक रहा था। फिर भी चांदी के बख्तरबंद सैनिक गेट से बिना रुके निकलते रहे। चांदी के सैनिकों की लहरों पर लहरें आने वाले ज्वार की तरह आगे बढ़ रही थीं और कुछ ही समय में सूखे मैदानों से जीवित राक्षसों के सभी निशान मिटा दिए। युद्ध की शुरुआत दो सेनाओं के बीच भीषण झड़प के रूप में हुई थी, लेकिन अब ये खून से लथपथ नरसंहार में बदल गया। ठीक वैसे ही जैसे जिन वो अपने दुश्मनों के साथ था, चांदी के सैनिकों की तलवारें और भाले कोई दया नहीं जानते थे। उसके कारण राक्षसों की संख्या काफी तेजी से कम हो गई। जिन वू ने भयानक राक्षसों को बिना किसी प्रतिरोध के मारे जाने का ये दृश्य देखा और भावनाओं के एक हैरान करने वाले मिश्रण से अभिभूत हो गया। क्या मैं उन सभी लोगों के लिए शोक मना रहा हूं जिन्होंने इन दरिंदों के कारण अपनी जान गंवाई, या क्या मैं मनुष्यों के पास ऐसी शक्तियां न रख पाने के लिए दुखी महसूस कर रहा हूं? ऐसे तुच्छ विचार उसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही रहे। वास्तव में असाधारण घटना इसके बाद ही घटी, इसीलिए राक्षसों के संपूर्ण विनाश के साथ बस कुछ ही क्षण दूर आकाश के रजत सैनिकों ने, जो अपने शत्रुओं को हिंसक ढंग से पीछे धकेल रहे थे, अचानक एक एक करके चलना बंद कर दिया। क्या चल रहा है? क्या उनमें अब
हर समय इन चीजों के लिए दया की भावना विकसित हो सकती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें अपने हथियारों को इतनी मजबूती से नहीं पकड़ना चाहिए। वे अपने हथियारों को इतनी जोर से पकड़ रहे थे, वास्तव में उनके हाथ भी कांपने लगे थे। इसके अलावा इन रजत सैनिकों के चेहरों पर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, वे करुणा से उतनी दूर थीं जितनी आप पा सकते थे। नहीं, वे निश्चित रूप से आतंक से भरे हुए थे। उनकी सामूहिक निगाहें एक निश्चित दिशा में केंद्रित थीं, और वह उसके पीछे कहीं था। जिन वू को अचानक कुछ सूझा। उसे लगा कि उसके पीछे कुछ असाधारण घटित होने वाला है, जो इस स्थिति को उलट देने के लिए पर्याप्त आश्चर्यजनक है। हालांकि उसकी नज़र तुरंत उसके पीछे नहीं बल्कि नीचे जमीन पर पड़ी। इस लाल भूरी भूमि के ऊपर एक काली छाया फैल रही थी। ये छाया तेजी से जमीन को लाल करने वाले खून के साथ साथ लाशों के पहाड़ों के पार भी फैल गई। और जब यह अंधेरा इन लाशों के नीचे से गुजरा तो रहस्यमयी चीखें सुनी जा सकती थीं। ऐसी चीखें कि कोई नहीं बता सकता कि वे कहां से आ रही थीं। जिन वू को एक ऐसे कौशल के बारे में पता था जो बिल्कुल इसके समान था। नहीं, इसे काफी हद तक समान कहा जाएगा। संप्रभु क्षेत्र। उसकी रीढ़ की हड्डी में तुरंत एक तेज ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीड़ा से भरते हुए देखने के लिए अपना सिर इधर उधर घुमाया, और वहां उसे एक प्रभावशाली शूरवीर मिला जो उसके सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक जेट काले कवच से ढका हुआ था। इस शूरवीर से और जिस घोड़े पर वह सवार था, ऊर्जा की काली आभा जैसी किरणें लगातार ऊपर उठ रही थीं। ऐसा क्यों हुआ, किसी ने उसे नहीं बताया। फिर भी जिन वू उस काले शूरवीर को देखते हुए केवल एक ही शीर्षक के बारे में सोच सका, द शैडो संप्रभु। इसके सामने होने मात्र से ही उस पर एक अविश्वसनीय दबाव पड़ गया जो उसका गला घोंटने के लिए काफी भारी था। चाहे वह आकाश से चांदी के कवच वाले सैनिक हो, बुद्धि वाले राक्षस हो, या यहाँ तक कि बुद्धिहीन भी हो, वे सभी सांस लेना भूल गए और बस इस छाया संप्रभु को देखते रहे। इस युद्ध क्षेत्र में हर एक की नजर अब केवल इस काले शूरवीर को ही देख रही थी। संप्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले आकाश के सैनिकों की ओर घूर कर देखा, मानो वह कुछ पकड़ना चाहता हो। जिन वू को अब चांदी के कवच वाले सैनिकों का दृश्य दिखाई दे रहा था जो घबराकर पीछे हटने लगे थे। वह असहनीय शांति जिसने किसी की सांसों को रोक दिया था, वह आकाश के नीचे हर एक प्राणी के कंधों पर दबाव डाल रही थी। और इसी तरह संप्रभु की गंभीर आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। उठो। चैप्टर 160। तभी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उन दो शब्दों से उत्पन्न तरंग भयावह गति से फैल गई और परछाइयां जाग उठीं। राक्षसों के खून के रंग में रंगा युद्ध क्षेत्र काली लहरों में हिलोरे ले रहा था। छाया सैनिक मैदान से बाहर उछलते हुए दहाड़ने लगे, जो या तो जोरदार जयकार या डरावनी चीख हो सकती थी। फिर उन्होंने अपनी काली आंखें अपने शत्रुओं की ओर घुमाईं। उन आंखों में अब उनके शत्रुओं के प्रति भय का एक भी निशान नहीं था। आसमान के चांदी सैनिकों के लिए जिन्हें इस नई सेना से निपटना था, उनके सामने का दृश्य उनकी रीढ़ में ठंडी सिहरन पैदा करने लायक था। उनके लिए बहुत बुरा हुआ, संप्रभु की शक्तियां यही नहीं रुकी। संप्रभु ने आसमान की ओर जोर से चिल्लाया। उस शक्तिशाली गर्जना ने श्रोताओं के कानों पर कोई प्रहार नहीं किया, बल्कि सीधे उनके दिलों को झकझोर दिया। उसकी दहाड़ से दिल, पैर और यहां तक कि जमीन भी कांप उठी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भूमि रोने लगी। जिन वू को ये पता लगाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं थी कि उस दहाड़ का क्या मतलब था, क्योंकि शैडो सोल्जर्स ने अपने हथियार ऊपर उठाए और साथ ही दहाड़े भी। बस वह अकेली दहाड़ और छाया सैनिक एक ही पल में पूरी तरह से अलग अलग प्राणियों में बदल गए। भूमि के इस कोने से लेकर दूसरी ओर तक मृत राक्षस तुरंत छाया सैनिकों में पुनर्गठित हो गए। जिन वो अपनी सांस रोककर चुपचाप इस प्रक्रिया को देख रहा था। छाया सैनिकों की संयुक्त दहाड़ से उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली कंपकंपी दौड़ गई। उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। यदि ये दृश्य छाया संप्रभु वर्ग के वास्तविक शिखर को प्रदर्शित करने वाला था, तो यह निश्चित रूप से उसे यह बताने में सफल रहा कि उसे वहां पहुंचने के लिए अभी भी कितना चलना बाकी है। आखिरकार आकाश के सिपाहियों ने झिझकना बंद कर दिया और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे एक बड़े समूह में एकत्रित हो गए और मधुमक्खियों के विशाल झुंड की तरह नीचे काले सैनिकों पर टूट पड़े। हालांकि शैडो सोल्जर्स के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले राक्षस पहले की तरह आसानी से नहीं गिरे। अस्त्र शस्त्र से अस्त्र शस्त्र भिड़ गए। सैनिक ही सैनिक से टकराए। चांदी की सेना और काली सेना इस विशाल भूमि के शीर्ष पर उलझ गईं। लगातार धमाके हो रहे थे और जमीन बार बार हिल रही थी। जो लड़ाई एक तरफा नरसंहार के रूप में समाप्त होनी चाहिए थी, वह वापस पूर्ण युद्ध में बदल गई।
बस एक व्यक्ति के प्रवेश ने सब कुछ बदल दिया था। अब वह सचमुच चौंकाने वाली शक्ति का प्रदर्शन था। जिन वू को नहीं पता था कि ये दृश्य उसे क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने खुद को इससे अपनी आंखें हटाने में असमर्थ पाया। हिंसक भीषण झड़प चलती रही। उसकी आंखों के सामने एक हताश और खूनी संघर्ष, जो पहली लड़ाई हुई थी उससे भी अधिक भयंकर और अधिक हिंसक थी। जब तक राक्षस जीवित थे, वे आकाश के एक भी सैनिक से मुकाबला करने में असमर्थ थे, लेकिन छाया सैनिक बनने के बाद वे अब अपनी जमीन पर खड़े रहने में सक्षम थे और पीछे नहीं हटे। लेकिन खैर, इन छाया सैनिकों के बारे में वास्तव में भयानक बात उनकी लड़ाई की भावना या उनकी युद्ध क्षमता नहीं थी। आकाश के सैनिकों ने अपने शक्तिशाली हमलों और उत्कृष्ट मार्शल कौशल के साथ छाया सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। छाया सैनिकों की क्रूरता, जिन्होंने मृत्यु के विरुद्ध विद्रोह किया था, ताकत के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। युद्ध का पलड़ा एक बार फिर आकाश के सैनिकों के पक्ष में झुकता दिख रहा था। हालांकि शैडो सोल्जर्स ने नष्ट होने के लगभग तुरंत बाद अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया। जैसे ही आकाश के एक सैनिक का भाला उसमें घुस गया, एक छाया सैनिक छटपटाने लगा और चिल्लाने लगा। चांदी के सिपाही को आभास हो गया कि उसकी विजय निकट है। इसने अपने भाले को छोड़ दिया और अपने दुश्मन शैडो सोल्जर का सिर काटने के लिए अपने कूल्हों पर रखी तलवार को खोल दिया। हालांकि सिर उड़ने के ठीक बाद शैडो सोल्जर का सिर जमीन पर गिर रहा था और सिर विहीन शरीर कुछ कदम की दूरी पर वापस एक रूप में संयोजित होने से पहले काले धुएं में बदल गया। जैसे ही आकाश का सैनिक लड़खड़ाया, छाया सैनिक ने अपने पास रखी तलवार का इस्तेमाल अपने चांदी पहने दुश्मन की छाती पर वार करने के लिए किया। ब्लेड छाती के कवच को तोड़ता हुआ अंदर तक घुस गया, पीठ की त्वचा को तोड़ता हुआ फिर से खुले में आ गया। आकाश का रजत सैनिक शक्तिहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही गिरे हुए रजत सैनिक की आंखों के भीतर जीवन की रोशनी धुंधली हुई, किसी की गरिमापूर्ण आवाज ने उसके कानों में प्रवेश किया और उसे फिर से जगा दिया। उठो! किसी अज्ञात क्षण में आकाश के सैनिक ने काले भाले को अपने हाथों से पकड़े हुए पाया। इस सैनिक से जो मिलने आया वह मौत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसकी अब काली हो चुकी आंखें आकाश के अन्य सैनिकों की ओर घूम गईं जो कुछ ही सांस पहले उसके साथी हुआ करते थे। जब उनकी नजरें मिली तो उसे अपने पूर्व साथियों के कांपते कंधे दिखे। फिर भी पुनर्जन्म लेने वाले सैनिक को पता था कि उसे क्या करना है। इसने अपने ऊपर दिए गए बिल्कुल नए भाग्य को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जिन वू ने इन सैनिकों से अपनी आंखें हटा ली और पूरे युद्ध क्षेत्र और उसकी स्थिति का जायजा लिया। आकाश के सैनिकों के बीच हवा में गेज से लगातार हो रही लड़ाई और छाया संप्रभु के आदेशों के माध्यम से पुनर्जन्म लेने वाले छाया सैनिकों के बीच लड़ाई अविश्वसनीय रूप से समान थी। मृतकों की संख्या का मिलान करने के लिए कई लोग गेज से बाहर आ गए और मृतकों की संख्या का मिलान करने के लिए कई लोग छाया से भी खड़े हो गए। यदि नरक में युद्ध छिड़ जाए तो क्या ये कुछ इसी प्रकार का होगा? भयावह युद्ध, जिससे मनुष्य की अंतर्ज्ञान भी ठीक से नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा, इस विशाल भूमि पर बेदम जारी रहा। हालांकि इन दोनों विरोधी पक्षों के बीच का संतुलन एक ही पल में टूट गया। युद्ध का प्रवाह बहुत तेजी से बदल गया जब छाया संप्रभु ने अपने सैनिकों को दूर से आदेश जारी करना बंद कर दिया और व्यक्तिगत रूप से मैदान में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गया। संप्रभु को ले जाने वाला काला घोड़ा युद्ध के मैदान में दौड़ पड़ा। जब भी उसने अपनी तलवार घुमाई, हजारों दुश्मन सैनिक रास्ता बनाने के लिए गिर पड़े और मृत शत्रु बिना किसी अपवाद के छाया सैनिक बन गए और वापस खड़े हो गए। संप्रभु के हाथ का बस एक झटका और सुरक्षा की ओर उड़ रहे उन सभी दुश्मन सैनिकों के पंख टूट गए और वे सभी वापस धरती पर गिर पड़े। शासक का अधिकार। जिन क्षेत्रों से संप्रभु गुजरा वे पूरी तरह से बह गए, मानो कोई तूफान वहां से गुजर रहा हो। जब से दोनों विरोधी खेमों के बीच हथियारों की भिड़ंत शुरू हुई, तब से पहली बार आकाश के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों चांदी पहने सैनिक एक भी दुश्मन से नहीं निपट सके और लगातार पीछे धकेल दिए गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर जिन वू केवल प्रशंसा से हाँफने लगा। उसने सोचा कि युद्ध का अंत इसी प्रकार होगा। तथापि जैसे ही छाया सैनिकों ने आकाश के चांदी के सैनिकों के ज्वार को पीछे धकेलना शुरू किया, उसके पीछे कहीं से एक अशुभ भयानक हवा चली जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन था। आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। संप्रभु ने अस्थायी रूप से अपने सामने के शत्रुओं की उपेक्षा की और अपने पीछे की ओर देखा। छाया सेना के बहुत पीछे किसी स्थान पर दो विशाल द्वार उत्पन्न हो गए थे। उनका आकार हवा में तैर रहे लोगों से कम नहीं हुआ और इन दोनों द्वारों से राक्षसों के दो अलग अलग समूह झुंड में बाहर निकले।
एक तरफ जानवर प्रकार के प्राणियों का नेतृत्व एक पहाड़ के आकार के भेड़िए द्वारा किया जा रहा है, और दूसरे से शूरवीर और सैनिक अनगिनत बानरों के साथ बाहर निकले जो गर्व से अपने कुलों की घोषणा कर रहे थे, उनके बीच में लहराए जा रहे थे। जिन वू की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। उन बानरों पर कशीदाकारी कबीले की शिखाएं उससे परिचित थीं। रिकॉर्डोस से, फेस्टोस से, रोकन से, इंग्रियस से और यहाँ तक कि रेडेरू से भी। एसल वे शिखाएं राक्षसों के कुलीन कुलों की थीं। जब वह राक्षसों के महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ रहा था तब वह टकराया था। वे राक्षस यहाँ क्यों प्रकट हुए, इस विषय में उसका भ्रम थोड़ी देर तक ही बना रह सका। जानवरों और राक्षसों ने छाया सैनिकों पर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके पास पहले से समझौता था। दो राक्षस सेनाओं के संयुक्त हमले से शैडो सोल्जर्स की पिछली पंक्ति तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। हालांकि यह अंत नहीं था। उनके मोर्चे पर आकाश के सैनिकों का कब्जा था, जो अभी भी जीवित थे और युद्ध के लिए तैयार थे। इन चांदी पहने प्राणियों ने अपनी रणनीति बदल दी और एक बार फिर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। आगे की ओर आकाश के सैनिकों और पीछे की ओर राक्षसों की सेनाओं ने छाया सैनिकों को तीव्र हमले में घेर लिया और उन्हें बंद कर दिया। लड़ाई का रुख एक बार फिर बदल गया था। जिन वू ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। अब उसका दिल दुखने लगा था। उसकी नजर धीरे धीरे बगल में खड़े राजा पर पड़ी। ऐसा क्यों था? वह संप्रभु की भावनाओं को इतनी स्पष्टता से क्यों समझ सका? ठीक उसी तरह जब वह अपने छाया सैनिकों के विचारों को पढ़ रहा था तो संप्रभु की भावनाएं स्पष्ट रूप से उस तक पहुंच गईं। उसके दिल की सबसे गहरी गहराइयों से उमड़ने वाली भावना और कुछ नहीं बल्कि आक्रोश था। नहीं, ये पहले ही आक्रोश के स्तर को पार कर शुद्ध क्रोध के क्षेत्र में पहुंच चुका था। अब चूंकि वे चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए थे, छाया सैनिकों को विनाश और पुनर्जनन के चक्र को अंतहीन रूप से दोहराना पड़ा। हालांकि ऐसा लगता था कि उनके पास ठीक होने की कभी न खत्म होने वाली शक्ति थी। जिन वू के पास भी वही क्षमता थी और वह इसकी घातक कमजोरी को अच्छी तरह से जानता था। यह तब तक कायम रह सकता है जब तक एमपी है। जब एमपी खत्म हो गया तो सैनिकों को फिर से पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। मतलब संप्रभु अपनी सेना का दोबारा उपयोग नहीं कर पाएगा। उसने संप्रभु की जादुई ऊर्जा को महसूस किया जो शुरुआत में अथाह और विशाल महसूस हुई, धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंच गई। संप्रभु ने अपने पर्वत की दिशा आकाश की सेना से दूर और अपने पीछे की ओर बदल दी। उसका काला घोड़ा जमीन पर लात मारकर आगे बढ़ गया। आगामी लड़ाई सचमुच तीव्र थी। लाशों से पहाड़ बन गए, रक्त से महासागर बने। अनगिनत सैनिकों द्वारा रचित युद्ध नामक इस अग्निकांड ने इस भूमि पर मौजूद प्रत्येक जीव जंतु को निगल लिया और विनाश के अपने भयावह रास्ते पर चलता रहा। लेकिन फिर भी ये जिद्दी लड़ाई जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, धीरे धीरे अपने अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। अब युद्ध के मैदान में बहुत अधिक लोग खड़े नहीं रहे। युद्ध के दौरान संप्रभु ने अपनी सेना खो दी। हालांकि उसमें जरा भी बाधा नहीं थी। उसने अपना रास्ता रोक रहे दो राक्षस शूरवीरों को मार गिराया और एक राक्षस के सामने खड़ा होकर हाँफ रहा था क्योंकि वह एक विचित्र चट्टान के सामने झुक गया था। राक्षस का चेहरा उसके पतवार के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन संप्रभु को उसकी पहचान का पता चल गया था क्योंकि उसने अपने कमजोर शिकार को घूर कर देखा था। हम आज उनके साथ युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दानव ने कमजोर रूप से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने खुद को ऊपर देखने के लिए मजबूर किया। इसे पहले ही गंभीर घाव हो चुके थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह अपनी चोटों से बच पाएगा। पतवार के नीचे से आने वाली आवाज अनिश्चित रूप से कट जाने के करीब लग रही थी। तो अफसोसजनक, हम आज तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा पूछा, संप्रभु की आवाज और भी ठंडी हो गई। मैंने कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? दानव के कंधे कांपने लगे क्योंकि वह फिर से अपना सिर ऊपर उठाने से पहले दर्द भरी आवाजें निकाल रहा था। और फिर इसने उत्तर दिया। किसी कारण से जिन वू उस उत्तर को ठीक से नहीं सुन सका। क्या उसने अपनी एकाग्रता खो दी और किसी तरह चूक गया? नहीं, वह बात नहीं थी। राक्षस ने कुछ और भी कहा, परंतु वह फिर भी उसका एक भी शब्द समझ नहीं सका। हालांकि ये सॉवरेन के कानों को अलग लग रहा होगा क्योंकि जैसे ही उसने उत्तर सुना, उसने अपना हाथ बढ़ाया और राक्षस को अंदर खींच लिया। जीव ने दर्द भरी कराह निकाली क्योंकि उसकी गर्दन को शैडो संप्रभु ने कसकर पकड़ लिया था। गर्दन की रक्षा करने वाला कवच का टुकड़ा सिकुड़ गया। इसके बीच में भी राक्षस वही कहता रहा जो वह कहना चाहता था। राजा का अंगूठा राक्षस के गले में घुस गया। राक्षस ने मुंह से खून उगल दिया। और ठीक यही वह क्षण था जब उसकी नजर उस पतवार के भीतर से घूर रही राक्षस की आंखों से मिली। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
जिन वो घबरा गया और उसने मरते हुए राक्षस की गर्दन छोड़ दी। तब तक उसका जीवन समाप्त हो चुका था और उसका शरीर लंगड़ाकर जमीन पर गिर गया था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। पतवार में छिपी हुई वे आंखें। उसने उन आंखों को पहले भी देखा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। उसका दिल अब पागलों की तरह धड़कने लगा। जिन वू ने अपना सिर जोर से हिलाया और सावधानीपूर्वक मृत राक्षस के पास जाकर उसकी पतवार उतार दी। मृत्यु में भी प्राणी की वही चमक बरकरार रही जो उसे तब दिखाई देती थी जब वह जीवित था। वह उस चकाचौंध को कभी कैसे भूल सकता है। हटाई गई पतवार जिनवू के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। राक्षस की चौड़ी खुली आंखें अभी भी शुद्ध क्रोध की रोशनी से भरी हुई थीं। ये बिल्कुल वही रोशनी थी जिसे उसने राक्षसों के महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर देखा था। दानव राजा बारन। जैसे ही उसे इस तथ्य का एहसास हुआ, उसे एक और अजीब बात का भी पता चला। उसने देखा कि उसके हाथ काले कवच से सजे हुए थे। फिर उसने अपने पैर, अपनी टांगें और अपनी छाती देखी। एक निश्चित समय से वह छाया संप्रभु के शरीर को अपने शरीर के रूप में उपयोग कर रहा था। उसके दिल की तेज धड़कनें और भी भारी और तेज हो गईं, जिससे उसके कान के पर्दों पर हमला होने लगा। जिन वू ने अपना हाथ वहां रखा जहां उसका दिल था। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। कैसे? मैंने अब तक इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया? भूमिगत मंदिर की घटनाओं से बचने के बाद वह अपने दिल की धड़कन के प्रति और अधिक सचेत हो गया था। फिर भी वह अब तक इस पर ध्यान देने में असफल रहा था। जिन वू का कांपता हुआ हाथ उसकी छाती के दाहिनी ओर चला गया। उसे वहां कंपन का एहसास हुआ। एक बाईं ओर से आ रहा है और फिर दूसरा उसके दाईं ओर से आ रहा है। दो दिल बिल्कुल एक जैसी आवाजें निकाल रहे थे। उसकी सदमे से भरी आंखें तुरंत नीचे झुक गईं, लेकिन फिर उसने जमीन पर चार परछाइयां देखीं, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। कुछ चीजें ऊपर से उसके पास आ रही थीं। उसका सिर झट से आसमान की ओर उठ गया, और ठीक उसके सिर के ऊपर 6 पंखों वाले 4 देवदूत धीरे धीरे उसकी ओर उतर रहे थे। स्मृति तभी तक कायम रही। उस यांत्रिक बीप के साथ अंधेरे ने उसे फिर से अंधा कर दिया। जैसे जैसे उसकी चेतना दूर बढ़ती गई, उसने सिस्टम की स्पष्ट संक्षिप्त आवाज सुनी। सहेजे गए डेटा का प्लेबैक समाप्त हो गया है।